यूरोप का मॉडल है राइट बेस्ड, ठीक है। यूरोप जो मॉडल यूज़ करता है राइट बेस्ड अप्रोच है वो, ठीक है। तो आप लिखो राइट ड्रिवन अप्रोच है यूरोप का। तो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल है यूरोप में राइट ड्रिवन है, ठीक है। राइट ड्रिवन का मतलब कि इफ़ योर वीडियोज़ आर कमिंग आउटसाइड, आपका कुछ भी आया, आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट आया, आप स्टेट के पास पहुँचे, दे विल मेक इट डाउन, ठीक है। पहले ही 5 थीम रहती है, आपको पता है। जैसे आप पहली बार लिख रहे हो, उस थीम पे क्वेश्चंस पहले से रहते हैं। सो दे आर कमिंग एंड प्रिपेयरिंग बाई राइटिंग वॉट एवर दे हैव रेड, जो उन्होंने पढ़ा है उसको रिकॉल करके लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करना है हर वीक में, ठीक है, करंट अफेयर में। तो अभी तक अराउंड 40 थीम्स वी हैव कवर्ड। आप अभी पहले बार आ रहे हो तो अभी 40 के आसपास हो चुकी हैं थीम, ठीक है। सो दीज आर 5 मोर, ठीक है। सो कमिंग बिफोर इट, इस बार का 5 टॉपिक कौन कौन सा था, ये टेस्टेट है। इस बार वाला तो आप लोगों ने देख लिया कि इस बार के टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने भेजा हुआ है, 2 दिन पहले आ जाता है, इतना देर नहीं होता है। तो 2 दिन मेरे ख्याल से काफ़ी है उसको रिसर्च करके लिखने में। अगर आप रिसर्च करके लिखते हो 2 दिन काफ़ी है, ठीक है। तो एक बार आते हैं इस पर। एक क्वेश्चन ये वाला आया था, ये आप लोगों ने पहले देखा है कभी? मैंने करवाया, आपको करवाया ना, आपको भी करवाया, या आपको करवाया, आपको ये क्वेश्चन, राहुल आपको करवाया। तो एक बार जैसे एक क्वेश्चन हम लोग का एक थीम था ना क्लाउड सीडिंग वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी बार आया है, ठीक है। नहीं तो आंसर बताना नहीं था ना। तो राहुल एक बार आप बताओ, मतलब आप बताओ अजीत, ए क्यों है बताना, ए क्यों है? हाँ ए और सी है, तो क्यों दूसरा नहीं हो सकता? इसमें भी तो सिल्वर आयोडाइड लिखा हुआ है। हाँ तो ये वाला आपने क्वेश्चन, आपको मैंने नहीं कराया ना, आपको नहीं बताया। तो जैसे क्लाउड सीडिंग वाला ये क्वेश्चन इस बार आया है, ठीक है। नहीं, नाइट्रेट कैन फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रेट वाले ऑप्शन नहीं होंगे इसमें, ठीक है। जैसे ये नाइट्रेट लिखा हुआ है, आयोडाइड ये वो मॉलिक्यूल जो क्लाउड सीडिंग के लिए ज़रूरी है वो बना सकता है, ठीक है। तो मैंने उसको तो बताया पहले। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल, एक एक क्वेश्चन आप लोग इस तरह से देखते जाना। मैं ट्राई करूँगा कि एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करता जाऊँ जो उस तरह के हैं, जो जिसमें कॉन्सेप्ट लगता है, दिमाग लगता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, जनरली जब आप एग्जाम में गए थे, जैसे इसको लगा ए और सी, तो ए और सी में कन्फ्यूज़न हुआ था लोगों को इस बार, ठीक है। तो फिर आपको बेसिक पता हो कि सिल्वर आयोडाइड का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ठीक है। फिर आप सोचो कि जब भी आप कंफ्यूज हो हमेशा आपको क्या करना है, लॉजिक देना है, ठीक है। मतलब अगर आप लॉजिक देना शुरू करोगे किसी भी चीज़ पे, तो आपके चीज़ें सही होने लगेंगी, मतलब मार्क्स सही आने लगेंगे अगर आप लॉजिक दे रहे होगे, ठीक है। तो लॉजिक बिल्डिंग अब ये कैसे करनी है, ये लॉजिक बिल्डिंग सबको मैं आप लोग को वो भेजता हूँ, एक मतलब आपको भी भेजा है मैंने, उसको भी भेजा है, वो एक वर्कबुक टाइप की है, ठीक है। तो जो पेपर पहले आ चुके हैं यूपीएससी के, यूपीएससी जितने तरह के एग्ज़ाम लेता है उस एग्ज़ाम पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है, किसी के उस पर नहीं करना है आपको कि टेस्ट सीरीज़ पे अगर आप लगाओगे तो गलत होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ पे आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है। अगर आप लॉजिक टेस्ट सीरीज़ वालों पे लगाओगे तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं तो आपको वैसे ही दे दूंगा। तो आपको लॉजिक लगाना, सोचना शुरू करना है इनके क्वेश्चन पे। जैसे इस बार एक नॉन कॉपरेशन का क्वेश्चन आया था, मैंने उसको भी बताया, शायद आपको पूछा भी है, उसमें भी लॉजिक लगेगा। तो कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट जहाँ पे फैक्चुअल डेटा ना आ रहा हो, वहाँ पे आप सोचो कि आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे जो आपको प्रीलिम्स में करेंगे। मैं अगली बार से कराता हूँ आप लोग को 1-2 क्वेश्चन और, ये तो अब उसने बोल दिया नहीं था, अच्छे से करा था। तो ये समझ में आया ना कि नाइट्रेट क्यों नहीं हो सकता है। तो आप फंसोगे तो आप सोचो, फिर दिमाग लगाओ कि क्यों वो नहीं हो सकता है, तो आपको समझ में आएगा। अब ये पिछले बार की थीम थी, डीप फेक डेमोक्रेसी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्लाउड सीडिंग, एशियन और ये, ठीक है। अब ओवरऑल सबने जो जितनी कॉपी मैंने देखी है उसमें ओवरऑल डीप फेक वाले में जो दूसरा डायमेंशन है वो नहीं लिखा है। जैसे दूसरा डायमेंशन एक डिजिटल डेवलपमेंट पे भी है, ठीक है। तो डिजिटल डेवलपमेंट पे मोस्टली नहीं लिखा है लोगों ने। तो आपने लिखा हुआ है, जिनका नंबर ठीक आया होगा उन्होंने लिखा है, मोस्टली डिजिटल डेवलपमेंट पे पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एशियान वाले क्वेश्चन में जो स्टेप्स पूछ रहा है वो आप लोगों ने स्टेप्स सही नहीं लिखे हैं, या किसी ने पॉलिसीज़ नहीं लिखी हैं, ठीक है, कि रियलिज़म के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में, लिबरलिज़म के बारे में, ऐसा कुछ आप लोगों ने नहीं लिखा है। या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, मैंने आप लोग को पिछले बार बताया था कि कैसे हम आईआर के क्वेश्चन पे सोचते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको सोच के एशियान वाले, तो मेजरली दिक्कत पहले और फोर्थ वाले पे है जिन क्वेश्चंस में दिक्कत है, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले डीप फेक क्या होता है आप लोग एक बार बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करने से पहले डीप फेक के बारे में आप क्या जानते हो? आप बताओ अजीत, क्या लगता है आपको डीप फेक क्या है? एक इमिटेटिव टेक्नोलॉजी है जो रियल जैसा लगता है, फोटोज वीडियोस और लाइक ऑडियोज के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई चीज़ इसके अलावा?
मान लो आपको पकड़ना हो कि लेट सपोज यू आर सीइंग अ वीडियो एंड यू हैव टू नो कि इज इट डीप फेक और नॉट, आप कैसे पकड़ोगे? मतलब भाई यूट्यूब पे मान लो वीडियो है, ठीक है, आपको पकड़ना है कि वो डीप फेक है या रियल वीडियो है, आपको कैसे पता लगेगा? एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे पकड़ोगे? डिफरेंशिएशन होगा सर हर एक बॉडी पार्ट्स का, मतलब इट वोंट फिट वेल। ठीक है। और फैक्ट चेकिंग नहीं, फैक्ट चेक कैसे आप करोगे? मतलब फैक्ट तो करेक्ट ही होगा ना वो। नहीं तो मतलब दूसरे सोर्सेज से रिकन्फर्म करके क्रॉस वेरिफिकेशन। आप सुमित बताओ कैसे पकड़ोगे? सर रियलिज्म की कमी होगी, एआई जनरेटेड होगा तो कॉन्टोर्स पे एडिटिंग वो दिखता है। अच्छा, वो पता लग जाएगा आपको देख के, ऐसा लगेगा। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आया ये बताओ आप, क्यों न्यूज़ में आया? सर अभी रिसेंट बहुत सारे एग्जांपल्स मिले थे डीफेक्स के। अभी जो बढ़ते जा रहा है इंडिया इंडिया पाकिस्तान के अटैक में बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इस वजह से आपको मतलब सेलिब्रिटी आल्सो फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दिस उसके ऊपर। हाँ, कौन था वो सेलिब्रिटी? स्टार्टिंग में रश्मिका मंदाना से हुआ। किसी सेलिब्रिटी ने तो किया था क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट के ऊपर कुछ तो हाँ 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 दिस इज द रीजन इट हाँ, At ठीक the है time ठीक of है। India and Pakistan war, there were a lot of वो fakes फेक नहीं which है, was वो एआई है। कौन सा? एआई जनरेटेड वो जो सब बम वो चाइना 2019 में कोई प्रैक्टिस कर रहा था, उसका ये असीम मुनीर जो है और शहबाज शरीफ है, उसको प्राइस 400 मार्किंग है। वो 2019 चाइना कोई अपना एक्सरसाइज कर रहा था, उसका फोटो तो एआई जनरेटेड है। ऊपर से फिर ये डीप फेक क्या करते हैं सर, बहुत बार चैलेंजेस ये राइज कर देते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाते हैं। हाँ ठीक है, तो मेजरली वही है, मतलब जैसे इसने बताया ना कि एक तो उस कई सारे सेलिब्रिटीज़ का केस हुआ। रश्मिका मंदाना। हाँ और भी बहुत सारे हैं, मतलब जिन लोगों ने केस किया अपने इंडिविजुअल उस पर, किस बेसिस पे किया वो केस? सर राइट टू प्राइवेसी पे, ठीक है, कि डीप फेक। सेकंडली आई थिंक डीप फेक के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एज अ लेमैन पीपल कांट फिगर आउट, लाइक अगर मेरे पापा को बोलो ही वोंट बी एबल टू फिगर आउट हाँ, राइट एंड रॉन्ग। हाँ पीपल हु आर अवेयर हु हैव स्टडीड एंड स्टफ दे कैन फिगर आउट। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि फॉर लेमैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अगर कोई टर्म आप बोलना चाहो, अच्छा नॉलेज लग रहा है आप बताओ कोई टर्म जो वो बोल रही है कि आप पकड़ नहीं पाओगे विच इज़ रियल विच इज़। ऐसे कोई एक बार जब ये क्वेश्चन आप दिए थे ना, तो जब मैं सर्च कर रहा था पूरा, कोई एक ऐसा टूल बता रहा था कि कोई टूल ऐसे नहीं, वो डीप फेक पकड़ने के लिए, वो तो जब से मैंने इससे पूछा एक लिप सिंकिंग वगैरह से आप देख के बता सकते हो कि ये डीप फेक है या नहीं। जैसे उसने एक कॉन्टूर वाली बात बताई, इसी तरह कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं जिससे आप पकड़ सकते हो कि ये डीप फेक वीडियो है या नहीं है, या डीप फेक ऑडियो है या नहीं है। ठीक है, अब न्यूज़ में ये इसलिए रहा कि एक अनिल कपूर वाला या आप लोगों ने जो बताया रश्मिका मंदाना वाला, उसके अलावा ये आईटी रूल्स में चेंज किया गया है। ठीक है, आईटी रूल्स में अभी चेंज किया गया है, जिसका ड्राफ्ट अभी पब्लिक हुआ था, मतलब 6 नवंबर तक लास्ट उसकी वो थी। ठीक है, डेट थी जब लोगों को उस पर रिव्यू देना था कि कब मतलब वो जो भी ड्राफ्ट किया हुआ है वो सही है या नहीं है। ठीक है, उसके तो अब डी फेक तो आप लोग को बेसिक पता है कि ऑडियो मॉफ कर लेना, वीडियो मॉफ कर लेना, तो अलग अलग गवर्नेंस के मॉडल्स हैं। ठीक है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट या इस तरह की जो प्राइवेसी वाली चीज़ें, जो डिजिटल प्राइवेसी पे अलग अलग गवर्नेंस मॉडल हैं। तो मेजर गवर्नेंस मॉडल आप लोग को पता है कौन कौन से गवर्नेंस मॉडल हैं? जैसे ये सब नहीं लिखा है किसी ने, तो आप लोग एक पेज पे लिखते भी जाना, छोटा छोटा चीज़, या पीछे कहीं लिख लेना। यूरोप का मॉडल है राइट बेस्ड। ठीक है, यूरोप जो मॉडल यूज़ करता है राइट बेस्ड अप्रोच है वो। ठीक है, तो आप लिखो राइट ड्रिवन अप्रोच है यूरोप का। तो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल है यूरोप में, राइट ड्रिवन है वो। ठीक है, राइट ड्रिवन का मतलब कि इफ़ योर वीडियोज़ आर कमिंग आउटसाइड, आपका कुछ भी आया, आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट आया, आप स्टेट के पास पहुँचे, दे विल मेक इट डाउन। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पे, राइट के बेसिस पे उनका फोकस है, मेजरली फोकसिंग दे आर ऑन द राइट्स। ठीक है, प्लस वाटर मार्किंग ऑल्सो दे आर डूइंग। ठीक है, मतलब देयर आर मैंडेट्स फॉर वाटर मार्किंग ऑन द वॉट एवर इमेजेस वी आर जनरेटिंग, वॉट एवर वीडियोज़ वी आर जनरेटिंग, इस तरह की वाटर मार्किंग का भी कुछ मैंडेट है। सिमिलर टू राइट टू बी फॉरगॉटन जो हमारा अभी रिसेंटली आया था लास्ट राइट टू बी फॉरगॉटन, हाँ मतलब राइट टू बी फॉर, हाँ सेम ही हुआ वो, उन्हीं के उससे वो है। इंडियन हाँ, तो ये स्ट्रिक्ट उस पर चला गया। तो ये यूरोप का मॉडल है, आपको समझ में आया, राइट ड्रिवन मॉडल है। ठीक है, चाइना जो है, चाइना का जो मॉडल है वो कंट्रोल ड्रिवन मॉडल है। कंट्रोल ड्रिवन मॉडल का मतलब स्टेट कंट्रोल करता है सारी चीज़ें। ठीक है, स्टेट कंट्रोल करता है सारी चीज़ें उस पर, मतलब स्टेट बताएगा कि भाई ये, जब स्टेट बोल देगा तो उस चीज़ को हटा दिया जाएगा पब्लिक लिस्टिंग से। ठीक है, अमेरिका में जो मॉडल चलता है दैट इज़ अ मार्केट बेस्ड, मार्केट ड्रिवन मॉडल।
अमेरिका का जो गवर्नेंस मॉडल है डीप फेक या एआई जनरेटेड चीज़ों पे, वो क्या है, मार्केट ड्रिवन। मार्केट ड्रिवन का मतलब कि अगर कोई वीडियो आया तो लेट्स सपोज यू आर अ क्रिएटर और यू आर हैविंग सम, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, तो एज अ फॉलोअर बिकॉज यू आर हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो यू हैव टू अडॉप्ट द सेल्फ रेगुलेशन। आपको अपना सेल्फ, मतलब वो वॉल इंटरेस्ट है, ठीक है, मार्केट ड्रिवन है, आपको करना है आप करो, नहीं करना है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 3 मॉडल बेसिकली अभी तक जो ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल में अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर डीप फेक पे चलते हैं, ठीक है। इंडिया जो अब लाना चाह रहा है दैट इज़ अ ट्रस्ट ड्रिवन मॉडल, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो मतलब उसको ये लोग टर्म दे रहे हैं दैट इज़ ट्रस्ट ड्रिवन, ठीक है, लिख लिया। तो ये 4 मॉडल, तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते थे, मतलब डीप फेक को बताने के बाद आप इससे इंट्रोड्यूस कर सकते थे कि हाउ इंडिया इज़, मतलब इंडिया इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ट्रस्ट ड्रिवन मॉडल, ठीक है। अब एनी लॉज डू यू थिंक कि हमारे वहाँ पे कोई लॉ ऐसा है विच इज़ गोइंग टू रेगुलेट द डीप फेक, ऐसा कोई, ठीक है। एक IT एक्ट हो गया, और कौन सा एक्ट है, एक IT एक्ट हो गया, और आर्टिकल 21 हाँ वो प्राइवेसी हो गया आर्टिकल 21, और नहीं लीगल फ्रेमवर्क हमारे वहाँ क्या है, सर डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके अलावा जैसे पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफेमेशन वाला 509 IPC, तो डिफेमेशन इज़ ऑल्सो मतलब IPC भी है जो इसको डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 21 आप लोगों ने बताया, इस तरह का बहुत सारा एक्ट्स हैं विच इज़ डीलिंग विद द करेंट सिचुएशन। सो दे आर से इवन कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, दे आर ऑल्सो डीलिंग विद ऑल दीज कॉन्टेंट। So जैसे women related भी तो हो सकता है, अगर लड़कियों की किसी बॉडी पार्ट पे बना रहे हैं, हाँ। you can also file a case against through some women related act. नहीं, तो ये डिफेमेशन वही उसी में डिफेमेशन में आ जाएगा या IT एक्ट में आ जाएगा। जो आप बात बोल रहे हो ना वो IT एक्ट में 3 वो हैं, C, D और E, याद करना है तो याद कर लो, वैसे इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 66 C, D और E, ठीक है। जो आप वुमेन रिलेटेड वाली बात कर रहे हो, ऑब्ससेनिटी और सेक्सुअल कंटेंट, वो E में आता है, ठीक है। तो आपको याद करना है तो याद कर सकते हो C, D, और ये हर जगह यूज़ भी हो जाएगा कि आर्टिकल 66 C क्या है, D क्या है और E क्या है, ठीक है। तो 66 C, D और E, ये 3 लिखना हो तो आप लिख भी लो, 66 C, E और D। C जो है वो आइडेंटिटी थेफ्ट को लेके है, ठीक है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो आइडेंटिटी थेफ्ट को लेके है, ठीक है। D जो है दैट इज़ डील्स अबाउट द चीटिंग, एक्टिविटी ऑफ चीटिंग, ठीक है। और E आप समझ गए कि इट इज़ मतलब वॉट एवर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट इज़ देयर, उसके ऊपर, ठीक है। फिर इसी तरह कॉपीराइट एक्ट इज़ ऑल्सो देयर, कि कॉपीराइट एक्ट में क्या है कि इफ़ एनी डीप फेक इज़ देयर, कोई डीप फेक कॉन्टेंट है वो अगर दैट कैन ऑल्सो इफ़ इट इज़ इन्फ्रिंजिंग द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। जैसे कॉपीराइट एक्ट किस पे लगता है, सर किसी भी ट्रेडमार्क की ट्रेडमार्क अलग होता है, हाँ किसी कॉपी करके अपने साइट पे अपने मतलब उसको बेचे तो उस पे हाँ ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क बोलते हैं उसको, ठीक है, या ओरिजिनल लिटरेचर है, उस सब पे कॉपीराइट एक्ट आपको एक वो देता है, ठीक है। ट्रेडमार्क लोगो वगैरह पे लगता है, जो आप बोल रहे हो ना लोगो, जैसे कंपनी का एक ब्रांड का लोगो होता है वो ट्रेडमार्क है, ठीक है। तो दीज एक्ट्स आर ऑल्सो इफ सम डीप फेक मान लो अगर कुछ हुआ तो उसमें भी अगर कोई मान लो आपने कोई कैरेक्टर जनरेट कर दिया अबाउट द लोगो, सो इट इज़ इन्फ्रिंजिंग, इफ इट इज़ इन्फ्रिंजिंग देन यू कैन गो इन द कोर्ट, ठीक है। तो करेंटली द लॉज डीलिंग विद द डीप फेक इज़ इन द पैच काइंड ऑफ थिंग, मतलब पैच है वो, कोई ऐसा नेशनल लेवल पे लेजिस्लेशन नहीं है डीप फेक को लेके, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप अब कॉपीराइट में जाओगे फिर अलग जाओगे तो फिर आप इशू आता है, इस यही एक मतलब मेजर वो इशू है इसको लेके, ठीक है। दूसरा इशू अगर आप इसको लेके देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शन नहीं है, क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शन डीप फेक को लेके नहीं है। क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शन का मतलब आप समझते हो, जैसे ये भी आप सेक्शन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्या पता मतलब आपको कभी कोट करने में आए, सेक्शन 75 ऑफ IT एक्ट, पढ़ना भी इसको आप कि क्या है ये 75 ऑफ IT एक्ट, ठीक है। तो सेक्शन 75 ऑफ IT एक्ट डील्स विद द क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शन, ठीक है। तो लेट सपोज समवन हैज़ डन समथिंग ऑन द, लेकिन इस सेक्शन 75 डील्स विद द वॉट एवर कंप्यूटर स्टोरेज, वॉट एवर डिवाइस, वॉट एवर कंप्यूटर नेटवर्क दैट हैज़ टू बी देयर इन द इंडिया, वो इंडिया में होना चाहिए। उस पर अगर आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया विच इज़ गोइंग टू इन्फ्रिंज सम इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, देन यू कैन एक्सटेंड योर जुरिडिक्शन। आप समझ रहे हो, कोर्ट कब काम कर पाएगा, कोर्ट काम तब कर पाएगा जब वो पर्टिकुलर लोकेशन इंडिया में होगी, पर्टिकुलर उस सर्वर की लोकेशन, उस पर्टिकुलर जिस सिस्टम से जनरेट किया गया है, ठीक है, उसकी लोकेशन यहाँ पे होगी, तो ही वो मतलब यहाँ पे जनरेट किया जाना चाहिए। मतलब आप जो बोलते थे कि पहले डेटा लोकेलिटी वाली बात, ठीक है, तो वो यहाँ पे होना चाहिए, तभी 75 इन्वोक होता है। ये एक और इशू है डीप फेक को लेके, यू कैन नॉट इन्वोक इन द क्रॉस सेक्शनल। ऐसा क्यों, क्योंकि डीप फेक मान लो जैसे लेट सपोज कोई एक कंट्री है, उसने ओरिजिनेट किया वीडियो,
सर्वर होस्टेड है कहीं और यूज़ हो रहा है किसी और कंट्री में, एंड दे आर टारगेटिंग सी कंट्री, मान लो इंडिया है, देन वी डू नॉट हैव एनी इनवोकिंग ऑफ सेक्शन 75, तो आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, पढ़ना, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है, मेटा डेटा क्या होता है। बताओ मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा पढ़ा है ऐसा कुछ, मेटा डेटा? लार्ज जो डेटा सर्वर्स हो रहा है वो है। नहीं, आप बताओ। एक रेफरेंस डेटा होता है बड़ा डेटा का, जो भी हेडर डेटा होता है, हाँ, वही मेटा डेटा है। हेडर डेटा होता है या और कुछ? हेडर्स मतलब रेफरेंस डेटा होता है, बड़ा सा जो डेटा है उसका जो भी छोटा रेफरेंस होगा, मतलब आईडी होगा और कुछ छोटा रेफरेंस टू इंडिकेट दैट दिस पार्ट ऑफ दिस लार्जर डेटा, दैट इज मेटा डेटा। हाँ, आप होता है, ये ठीक बता रहे हैं। ओरिजिनेशन से रिलेटेड है। नहीं, तो मेटा डेटा जो इसने बताया वही है। मेटा डेटा का मतलब जैसे लेट सपोज आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है आपके कॉलेज का, ठीक है, तो कॉलेज का वो आइडेंटिटी कार्ड आपके कॉलेज के बारे में बता रहा है, कॉलेज का वो डेटा है, ठीक है। बट कॉलेज हैज़ लॉट ऑफ डेटाज फॉर यू, कि आपका नेम है, आईडी का कुछ, वो आपका ब्लड ग्रुप, ये वो दुनिया भर का डेटा होता है ना, वो मेटा डेटा है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो अगर ये मशीन है, फॉर दिस मशीन इफ़ यू आर स्टोरिंग सम फाइल, सो द डेट ऑफ द स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, दैट कम्स अंडर मेटा डेटा, ठीक है। तो मेटा डेटा ऑल्सो दे आर फोकसिंग ऑन द मेटा डेटा एज वेल, ठीक है। तो मेटा डेटा से ही ट्रेस करते हैं चीज़ों को, तो इसको आप डीप में पढ़ना, मतलब ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मेटा डेटा क्या होता है। बिकॉज इन द जनरेटिव एआई टेक्स्ट दे कैन आस्क, उस पर 2 स्टेटमेंट बना देंगे, आपको पता नहीं लगेगा मेटा डेटा पे, ठीक है। तो आप पढ़ना उसको, क्या मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है वही है मेटा डेटा, ठीक है। सो इट हेल्प्स टू ट्रेस द पर्टिकुलर थिंग। जैसे मान लो ब्लास्ट हुआ अभी, अब कुछ ट्रेस करना है तो मेटा डेटा विल हेल्प, कि कहाँ से वो आया, किस टाइम पे निकला, वो मेटा डेटा हेल्प करता है। चेन सीक्वेंस ऑफ डेटा विच इज़ अनहिडन, मतलब जो हिडन है, जो आपको नहीं, एज अ यूज़र आपको नहीं दिख रहा है। आपने मान लो डीप फेक पे कंटेंट जनरेट कर दिया, अब मुझे आपको पकड़ना है, तो आई नीड दैट मेटा डेटा, ट्रेसेबिलिटी चाहिए मुझे, वो ट्रेसेबिलिटी से आप पकड़ पाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। अब इसमें 2 पार्ट एक बार आप लोग बताओ, तो डीप फेक को तो आप इस तरह से बता दोगे कि पैच वर्क में हमारे पास है, या इस तरह का कुछ आप इंट्रोडक्शन लिख दोगे। इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है पहले भी, आप एक बार वीडियो देखना, ठीक है। या मतलब बेसिक मैंने आपको शायद बताया भी था। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट कैसे होता है, ईदर वी कैन डिफाइन द थिंग्स, आप डिफाइन कर दो चीज़ों को, और वी कैन गिव द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट 2 तरीके से दिया जा सकता है, कैसे, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसमें आप डेटा डाल दो। तो या तो आप इसमें डिफाइन कर दो, जैसे मैंने इसमें डिफाइन कर दिया कि मतलब व्हाट इज़ डीप फेक, वॉट एवर सिंथेटिक कॉन्टेंट इज़, वो आप ऐसे लिख के इसको डिफाइन कर दो, फिर उसमें कोई एग्जाम्पल दे दो डीप फेक का, ताकि वो डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल अटैच कर दो, वो आपका एक डिफिनीशन हो जाता है, एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। इसी तरह आप कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। जैसे आपको केस के बारे में पता था, आप उस केस से स्टार्ट कर सकते हो कि हाउ इट हैज़ ओरिजिनेटेड। जैसे मुझे आईटी रूल के बारे में पता था, मैं उससे स्टार्ट कर सकता था कि वाई इट हैज़ ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब हमेशा क्या करना है, वी हैव टू, जैसे लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था कि आपको पार्ट्स पकड़ने हैं, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस। तो किसी ने मतलब मोस्टली ये वाला पार्ट नहीं लिखा है, डिजिटल डेवलपमेंट वाला। पहला वाला पार्ट आप लोगों ने लिखा है कि इंडियन डेमोक्रेसी वाला पार्ट लिखा है, कुछ लोगों ने डिजिटल डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं लिखा है। तो आपको दोनों एड्रेस करना पड़ेगा कि हाउ द डीप फेक इज चैलेंजिंग इंडियन डेमोक्रेसी, एंड सेकंड हेडिंग डालनी पड़ेगी कि कैसे जो डीप फेक है वो डिजिटल डेवलपमेंट को इशू ला रहा है, ठीक है। तो कैसे डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको लेके, बताओ एक एक वर्ड, कोई वर्ड आप बताओ। हाँ, मान लो आप लोग को कुछ नहीं याद है, लेट सपोज कि एग्जाम में बैठे हो आप, तो आपको कैसे, मतलब कैसे, क्या थॉट पॉइंट है, कैसे सोचोगे आप कि डीप फेक इज चैलेंजिंग डेमोक्रेसी। इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, तो एक इलेक्शन वाला पॉइंट हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन से, इलेक्शन से, ठीक है। तो एक इलेक्शन का आप हेडिंग डाल दो, हाउ इट इज़ अंडरमाइनिंग द इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। सही है, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ। मिस इन्फॉर्मेशन का हेडिंग डाल के कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, और एग्जांपल में ड्यूरिंग द इलेक्शन। नहीं, तो डेमोक्रेसी का मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, वो तो दूर की बात होगी ना। डेमोक्रेसी आप क्या समझते हो, डेमोक्रेसी का मतलब फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब इंस्टीट्यूशंस विच आर सेफगार्डिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूशंस को आप लिखो ना, वो ज़्यादा सही हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो सोचने का तरीका वो हो आपका कि आप इंस्टीट्यूशन सोच लो, फिर आप मिस इन्फॉर्मेशन लिख दो, जैसे इसने जो बताया कि डीप फेक में आप और कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी हो गया, इलेक्शन हो गया, और कुछ। सोशल पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइज, कम्युनल हार्मनी। हाँ, कम्युनल हार्मोनी, लेकिन वो सोशल में आ जाएगा काइंड ऑफ, मतलब सोशल में आएगा, डेमोक्रेसी में ठीक है, आप उस तरह का भी पॉइंट लिख सकते हो। हाँ इंडिया के सीधे डेमोक्रेटिक। हाँ, तो अगर ये 2 पॉइंट भी अगर आप लोग लिखते हो कि इलेक्टोरल मैनिपुलेशन जो आपने बताया, और एक ये कि इंस्टीट्यूशन, इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। हाँ, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। हाँ, हाँ, आपका ट्रस्ट जाएगा तो मुझे कोई मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूशन का ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का ट्रस्ट चला गया तो लोग देंगे ही नहीं, ठीक है। तो उस वर्ड को जो अभी ये बोल रहे थे उसको बोलते हैं लायर्स डिमांड, लायर्स डिविडेंड। लिखना चाहो तो लिख लो, लायर्स डिविडेंड का मतलब, मान लो अगर आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, ठीक है, अब मैं कितना भी आके उस पर सच बोल लूँ कि नहीं 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 वो गलत है, आप मानोगे नहीं,
ठीक है, तो उसको लायर्स डिविडेंड बोलते हैं कि डी फेक तो तुरंत पहुंच जाएगा। अब जो ही वो पहुंचा, इलेक्शन कमीशन कितना भी वो बोलता रहे, द एज विल बी विद द डी फेक्स, ठीक है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे, तो उससे पब्लिक ट्रस्ट खत्म होने लगेगा, ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट खत्म होने लगेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप इंस्टीट्यूशन से भरोसा ही नहीं करोगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते थे इसमें, समझ गए आप। और तीसरी चीज़ जो फंडामेंटल राइट वाली जैसे आपने बताई, प्राइवेसी वाला, वो भी आप इसमें लिख सकते हो कि हाउ प्राइवेसी इज़, मतलब इट इज़ इनिशिएटिंग अ डिबेट बिटवीन प्राइवेसी एंड फ्री स्पीच, ठीक है, जैसे आप right to livelihood, मतलब somebody puts something to नहीं, आर्टिकल 19 वर्सेस 21 ऐसे सोचो आप, मतलब 19 कैसे, मतलब 19 इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो लेट सपोज यू आर क्रिएटिंग समथिंग इन द नेम ऑफ एनीथिंग वट एवर क्रिएटिविटी। अब अगर वो है नहीं, लेट सपोज वो डीप फेक नहीं है, और यू आर नॉट, लेट सपोज यू आर ऑल्सो डीप फेकिंग दैट, कि आप डीप फेक भी कर रहे हो, तो समथिंग क्रिएटिव, इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग, तो वो भी तो है। मतलब जैसे एक हंसमुख करके वो आई है, नेटफ्लिक्स पे देखा है क्या? हंसमुख करके एक सीरीज़ आई है, कभी देखा है? ऐसा एक सीरीज़ चल रहा था, ये देखा है? तो इसमें क्या होता है, मतलब कि देयर आर मतलब लॉयर्स हैं, ठीक है, तो लॉयर्स पे दे हैव डन, मतलब इन लोगों ने कुछ क्रिटिसिज्म उसमें डाला है लॉयर्स के लिए, कि नहीं, एक बार जैसे होता है ना कि हम लोग एक बार लॉयर में घुस गए तो वी आर नॉट एबल टू कम आउट, हम हमेशा केस लड़ते जाएंगे, इस तरह का कुछ क्रिटिसिज्म है, और बहुत मतलब उस तरह के अलग तरह से सटायर में है वो, ठीक है। तो दैट केस वॉज, मतलब इस चीज़ को चैलेंज कर दिया है कि नेटफ्लिक्स पे अब उसके एपिसोड रिलीज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लॉयर था, ये आशुतोष करके उसका नाम था, ये मैंने सर्च किया फिर उसके बाद कि क्या है इस केस के बारे में, तो आप सर्च करोगे आपको पता लगेगा। तो इस क्या, नहीं रियल बेस्ड नहीं है, लेकिन इसने केस कर दिया उस पर। तो देन सुप्रीम कोर्ट, व्हाट सुप्रीम कोर्ट है स्टैंड की, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा, फिर जब पूरा वो पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, कि द सटायर, जो सटायर है, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफेम द पर्टिकुलर, मतलब पूरे फ्रेटर्निटी को, सोसाइटी को, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको हर बार किसी वीडियो के बारे में, किसी उसके बारे में, हर बार आपको उसके पास जाना पड़ रहा है, कोर्ट्स के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो इशू फॉर दिस, इस वजह से आपको रेगुलेशन चाहिए। तो आप समझ रहे हो, मतलब कि वो वॉलेंट्री या मार्केट ड्रिवन वाला मॉडल आपको क्यों चाहिए। अगर मैं पहले ही बता दूं कि अच्छा ऐसा कुछ है, या आई हैव यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उससे फिर अननेसेसरी की चीज़ें नहीं होने लगेंगी, अननेसेसरी का बर्डन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप देखना, मतलब, और ऑल्सो बर्डन लाइज ऑन द व्हाट, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके बारे में डी फेक है, ऐसा कुछ है, तो बर्डन लाइज ऑन यू टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो है, तभी कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब इश्यूज़ हैं इसको लेके, विच इज़ चैलेंजिंग द डेमोक्रेसी, इट इज़ चैलेंजिंग द फंडामेंटल राइट, इट इज़ चैलेंजिंग द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इलेक्टोरल थिंग्स, ठीक है। अब डिजिटल डेवलपमेंट, आप क्या समझते हो, डिजिटल डेवलपमेंट को कैसे चैलेंज कर रहा है? मान लो फिर से आप लोग को कुछ नहीं पता है, तो डिजिटल डेवलपमेंट को कैसे चैलेंज कर रहे हैं? एक तो साइबर सिक्योरिटी हो सकता है सर, और डिजिटल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लॉ हैम्पर करता जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट को रोके, मतलब डिजिटल डेवलपमेंट को आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे एआई डेवलप हो गया, हाँ। ठीक है, बट जितना होना चाहिए था एट द पीक, मतलब सबको यूज करना चाहिए था, वहाँ पे ट्रस्ट नहीं आ पा रहा है। हाँ, हेसिटेंट हो रहे लोग, लाइक इफ आई नो कि डीपीएक, हाँ। हेसिटेंट होंगे लोग आगे कुछ रिसर्च करने में, कुछ या रिसर्च parents करने में, अपने एक बच्चों ये को है, opportunity हाँ देने में। एक ये है, और इनोवेशन में हाँ इनोवेशन में, तो ये डिजिटल डेवलपमेंट नहीं होने देगा। नहीं होने देगा। अगर आपको पता है कि भाई डीप फेक कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे यूपीआई में तो हम आगे जा रहे हैं ना, बहुत आगे, यूपीआई फिनटेक कितना तेज चल रहा है, आप देखो उसमें केवाईसी होता है ना, ई केवाईसी देखा होगा अगर आप लोग, और वो ई केवाईसी चल रहा है। अब अगर वो डीप फेक होने लगा, ई केवाईसी, या आपके पास कॉल वो आने लगा, डीप फेक टाइप का कॉल आने लगा, तो फिर इशू होने लगेगा। देन यू विल नॉट गो ऑन द डिजिटाइजेशन ऑफ द थिंग्स, कि आप डिजिटाइजेशन, तो यूपीआई और जो इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो फिनटेक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। मतलब जो फिनटेक जो अलग अलग वो आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये डीप फेक, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये लिख सकते थे, केवाईसी वगैरह, आप एग्जांपल अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो। सिमिलरली यू कैन थिंक ऑन द ई गवर्नेंस पर्सपेक्टिव एज वेल, कि ई गवर्नेंस में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कि मतलब जैसे मान लो ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल इन लोगों ने बना रखा है हर चीज़ का, उमंग और इस सब पे। अब अगर वो ग्रीवांस रिड्रेसल ही डीप फेक पे चल रहा हो, तो फिर अगेन यू विल नॉट ट्रस्ट द थिंग्स, ठीक है। और वो फिर आपको इशू क्रिएट करेगा डिजिटल डेवलपमेंट में। और आपने जो बात करी वो क्या है, मतलब काइंड ऑफ इट इज़ एक्सक्लूजन। ये जो इसने बोला आप लोग को समझ में आया, ये जो बोल रही थी वो एक्सक्लूजन है, कि इफ़ यू विल बी फियरिंग टू पुट सम कंटेंट ऑन द डिजिटल, ठीक है, स्पेशली द मार्जिनलाइज पीपल, जैसे वुमेन और अदर्स जो ट्राइबल्स हैं, दे विल फियर टू पुट समथिंग ऑन द डिजिटल कंटेंट, कि उसको फिर से डीप फेक करके दे विल बी गोइंग टू यूज़ इट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो लीगल टूल आपको समझ में आया कि कौन कौन से लीगल टूल हैं इसको लेके, ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब इंडिया ने जो अपना ट्रस्ट वाला किया है, तो उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिया है वो किसी ने नहीं लिखा है, आपने लिखा है वो,
ये पढ़ा ही नहीं कभी, मतलब ऐसा पढ़ा नहीं आपने, उस आर्टिकल को भी नहीं पढ़ा। तो मतलब एक बार पढ़, तो इंडिया ने क्या क्या वो लिया है इस पर मैंने लिखा है, तो ये समझ में आ गया। मैंने जो इरोडिंग ट्रस्ट वगैरह इसमें लिख दिया है, एक बार आप लोग को PDF दे दूँगा। ये लीगल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या क्या लीगल था, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर वाला मैंने आपको इशू बताया कि क्रॉस बॉर्डर में क्या इशू है, सेक्शन 75 इज़ नॉट गोइंग टू डील विथ इट, ठीक है। तो फिर जब आप वे फॉरवर्ड लिखो देन वी कैन गो ऑन सम ग्लोबल ट्रीटी, कि वी कैन गो ऑन सम ग्लोबल ट्रीटी ऑन दिस डिजिटल कंटेंट और डीप फेक अभी कोई ट्रीटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप एक्स्ट्राडिशन या बाईलैटरल कुछ ट्रीटी कर सकते हो सो दैट वी कैन टॉक ऑन दिस, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब इन द स्टीयरिंग ऑफ इट, जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ वी आर स्टीयरिंग, तो मैंने जो आपको बताया कि आवर गवर्नेंस मॉडल इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द मार्केट, नॉट ऑन द स्ट्रिक्ट। हम स्ट्रिक्ट वायलेट भी, मतलब स्ट्रिक्ट हम लॉ भी नहीं ला सकते, तो हमें स्टीयर करना पड़ेगा। तो स्टीयर क्या कर रहे हैं लोग, दे आर मतलब व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव कमिंग अप विद द लेबलिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये रखा गया है 10% के आसपास लेबलिंग स्टैंडर्ड है उस पर इमेजेस पे, ठीक है। जो इमेज अगर डीप फेक होती है इफ़ योर, तो वो 10% का एक वो है जिस पे आपको रखना है, ठीक है। तो एक लाइक वाटर मार्क और समथिंग, आपको वो इमेज जैसे होता है ना, आप सिगरेट के डिब्बे पे वो रहता है, तो वैसा कुछ इमेज पे आपको 10% ऑफ द इमेज शुड बी शोइंग दैट कि इट इज़ अ AI जनरेटेड और समथिंग, ठीक है, ताकि अगर कुछ डीप फेक हो तो आप पकड़ पाओ, मतलब कोई भी उसको समझ पाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेफ हार्बर प्रिंसिपल, ऐसा पढ़ा है सेफ हार्बर, डिजिटल मीडिया की वो नहीं होती। ये आपने तो पढ़ा है ना, डिजिटल वाला जो एक्ट था, डिजिटल प्रोडक्ट, तो उसमें सेफ हार्बर पढ़ा है ऐसा कुछ। मीडिया इंटरमीडिएट्स का मतलब वो नहीं रहता है हाँ कैसे, मीडिया एथिक्स करके कुछ था। सर, मतलब ऐसा है कि जो जो इसका प्लेटफॉर्म है लाइक इंस्टाग्राम है या फिर हाँ, YouTube हाँ। है, अगर उस पर कोई कंटेंट डालता है अपनी तरफ से, तो ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स मतलब अगर कोई तरह ऐसा डालता है जिससे मतलब क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए या फिर ऐसा कुछ राइट मतलब भड़काओ ऐसा कुछ डाले, तो मतलब सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएट लाइक फेसबुक पे डाला उसने, तो उस पर फेसबुक को वो नहीं माना जाएगा गलत है, वो तो बस अपना प्लेटफॉर्म चला रहा है, जो जिसने डाला है मतलब उस पर अपलोड नहीं हाँ ये तो है मतलब, बट सेफ हार्बर प्रिंसिपल का मतलब कि जो इंटरमीडियरीज हैं दे ऑल्सो कंप्लाई विद द रूल्स। जैसे मान लो आप फेसबुक चला रहे हो, आप मार्क जुकरबर्ग हो, तो जो चीज़ें मान लो मैंने डाल दी, लेट सपोज, आपके पास भी मैकेनिज्म होना चाहिए टू कंप्लाई विद दैट, उसको सेफ हार्बर बोलते हैं। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया देन आई कैन टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एज वेल, उसको सेफ हार्बर प्रिंसिपल बोलते हैं। उस वाले में भी है, इसमें भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं सेफ हार्बर। कहने का मतलब इफ़ यू आर कंप्लाइंग विद द 10% ऑफ द रूल, कि 10% आपने वीडियो ऑडियो का कर दिया, बता दिया, 10% आपने ये बता दिया, देन दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ एक्शन अगेंस्ट यू, ठीक है। वो आपके अगेंस्ट, जैसे इसमें ऐसा है कि जिसके सब्सक्राइबर 5 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेट सपोज प्रेप IAS के बाद में हो जाए 5 मिलियन से ज़्यादा, या किसी और के हों 5 मिलियन से ज़्यादा, देन दे हैव टू मीन्स उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, तो उसको सेफ हार्बर प्रिंसिपल बोलते हैं, समझ गया। तो ये चीज़ें इसमें कि अगर आप वो कर रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, आप फिर करते हो, लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे देन दे कैन टेक द एक्शन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ सेफ हार्बर प्रिंसिपल है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल मैंने बता दिया, ठीक है। 5 मिलियन वाला भी बात इसमें है, अगर आपको ध्यान रखना हो तो आप ध्यान रख सकते हो। तो यही सारा बेसिक मैंने आप लोग को इसमें ऐसे करके लिख दिया है, ठीक है। वो अनिल कपूर वगैरह वाला केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप उसको वो करो, ये 2-3 सेक्शन याद कर लो। 75 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी उस पर नहीं लगता है, बट ऑन द IT एक्ट इट इज़ देयर। मान लो अगर यहाँ से मैं कुछ करूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू समथिंग, मतलब कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दूँ एंड दैट सोर्स इज इन इंडिया, और वो पर्सन अगर बाहर भी बैठा हुआ है, देन दे कैन टेक द एक्शन, ठीक है। मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ कैन टेक द एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। अभी ये 75 इस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो दिस ड्राफ्ट वॉज, इस वजह से ये न्यूज़ में था, यही सारा वो है बेसिक, कि एक सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन को एज अ डिफिनीशन दे हैव इंक्लूडेड, कि व्हाट इज सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। 10% इमेज पे वाटर मार्क, 10% ऑडियो एंड वीडियो डिस्क्लोजर, सेफ हार्बर मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कैन सेल्फ रिलायंस इन पल्स एंड ऑयल सीड इंडियाज न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट, ठीक है, डिस्कस इस रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ। तो न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट का मतलब क्या है, बताओ अजीत आप, न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट का मतलब क्या है? हमारे पास तो फिजिकल एंड इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी है वो चीज़ का, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट। नहीं, जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं सब जो है हमारे पब्लिक को मिलना चाहिए, वो उसको इंश्योर करना न्यूट्रिशन। तो कैसे हम इंश्योर करते हैं? जैसे अलग अलग न्यूट्रिशन के जो सोर्सेज हैं, हाँ। उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करके, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करके हम प्रोडक्टिविटी न्यूट्रिशन भी। सर 45 ड्राई सिंपल एक हफ्ते। हाँ, फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नेट, और एक होता है फूड सिक्योरिटी, एक होता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंक्लूजन वो आपके इसमें आएगा, मतलब न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट में,
ठीक है। तो करेंटली वी आर रिलाइंग ऑन फूड सिक्योरिटी, नॉट द न्यूट्रिशनल सेफ्टी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे वो नहीं है, ठीक है। जैसे जो स्कीम अभी आपको पता है, जो भी स्कीम चलती है, जैसे PDS है, मिड डे मील स्कीम है, और अदर थिंग्स, हाँ, दे आर फोकसिंग ऑन राइस, वीट, इस सब कैलोरी इंटेक पे फोकस है, उनका न्यूट्रिशनल इंटेक पे फोकस नहीं है, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा था कि अगर पल्स और ऑयल सीड पे हम काम करने लगे, जैसे आपको पता है पल्स अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे आप इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते थे कि जैसे शायद एनुअली 20 मिलियन टन ऐसा कुछ है और सम 23 मिलियन टन इज़ रिक्वायरमेंट, तो जो बीच का डेफिसिट है वी आर इम्पोर्टिंग, तो उससे आप इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते थे इस पर्टिकुलर उसको। या जैसे मैंने लिखा है कि इंडिया का जो 60% एडिबल ऑयल है या ये पल्सेस दे आर हैविंग फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो एक लाइन और आप यहाँ से याद कर सकते हो कि फाओ का विज़न, ये लाइन आप याद करके हमेशा लिख सकते हो, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो कि अगर ऐसा होता है कि हम अगर सेल्फ रिलायंस करते हैं तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ भी न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी जो आप कर रहे होगे वो ले जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी फोकसिंग ऑन दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स विच इज़, वही वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कैसे वो हेल्थ सॉइल की बढ़ाएगा, कैसे बेटर वाटर मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, वो चीज़ें। तो इसमें एक बार आप बताओ कि कौन कौन से पार्ट हैं इस क्वेश्चन में जो लिखने एड्रेस करने हैं, बताओ। सेल्फ रिलायंस और वही बताना है, soil और water management। हाँ, तो 2 पार्ट वो हो गया, और सेल्फ रिलायंस के बारे में भी तो आप बताओगे। उसके बाद एक बेटर वाटर मैनेजमेंट में भी कैसे हेल्प करता है वो ये। बताना है, soil और water management। हाँ, बताना है, soil और water management। हाँ, और पहले वाले पार्ट को भी तो आप लिखोगे ना कि सेल्फ रिलायंस कैसे इंडिया का न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट क्रिएट करेगा। तो इसमें पॉइंट आप सोचो, मान लो फिर से वही कुछ आइडिया नहीं है तो कैसे, मान लो आपको लिखना हो कि सेल्फ रिलायंस इन पल्सेज एंड ऑयल सीड स्ट्रेंथन द इंडियाज न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट, कैसे आपको लगता है कि ये करेगा, बताओ। पल्सेस और ऑयल सीड्स उगाएंगे तो उससे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा। हाँ, तो एक इम्पोर्ट, हाँ, तो प्राइस अफोर्डेबल होगा, ठीक है। फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। हाँ, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, हाँ, इनकम बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। हाँ, और न्यूट्रिशनल सेफ्टी पे फोकस करो ना थोड़ा सा आप, फार्मर्स इनकम वाला तो न्यूट्रिशनल, सर हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वो इंपोर्ट से मतलब जो पैसे जा रहे हैं उससे अच्छा दूसरी जगह रिसर्च में डाल सकते हैं, जिससे जैसे फोर्टिफाइड राइस बनाए तो और हाँ, थोड़ा सा दूर कहोगे, सर हाँ। अगर सेल्फ रिलायंस होगा पल्स और ऑयल सीड में तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जंक फूड जो पल्स और ऑयल सीड के बनते हैं, तो हमारा जंक का कंटेंट कम होगा, और पल्स और ऑयल सीड जो हेल्दी ऑप्शन है पीपल विल टेक इट, एंड न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट की तरफ वो ज़्यादा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दूर है मतलब ये भी। सर, और hidden कोई hunger decrease- हिडन हंगर हो, हाँ, हिडन हंगर क्या, hidden hunger decrease करने में मदद करेगा, प्रोटीन हाँ, 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 अगर आप न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट पे फोकस करते हो इट विल डील विद द हिडन हंगर, वो लिखा नहीं होगा आपने, लिखा है सर। तो याद आया मतलब हिडन हंगर आपको याद आया, ठीक है। तो ICMR की रिपोर्ट भी है मतलब इसमें, तो ICMR बोलता है कि मतलब पर डे की कैलोरी आप याद रख सकते हो कि भाई एडल्ट को 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। हमारे वहाँ लगभग शायद 40 के आसपास है जो एवरेज है, लेकिन 60 ग्राम का इनका वो है, ठीक है। वो भी आपने पढ़ा होगा, NFHS वगैरह का भी इसमें पढ़ लिया करो डेटा वगैरह, कि जैसे 36% लोग ही हैं जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं, इस तरह का ऐसा कुछ डेटा आप पढ़ लो। या चाइल्ड स्टंटिंग इज़ ऑल्सो मोर देन 30%, वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उससे आपको जोड़ना पड़ेगा ये कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है सिक्योर न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट को। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के वो 4 पॉइंट हैं उससे भी आप जोड़ सकते हो। स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब है ना, मतलब जो उसका पूछा हुआ पहले क्वेश्चन, तो उससे आप जोड़ दो, ठीक है। कि अगर आप पल्स मतलब ऑयल सीड विल इंक्रीज द AED जो आपने प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन और फैट, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। बाकी अगर आप ये करोगे, क्या नाम है, इस पे पल्सेस पे फोकस करोगे, इट विल बी फोकसिंग ऑन द आयरन कंटेंट, आयरन और जिंक और इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उस पर फोकस करेगा। दैट इज़ हाउ इट इज़ एड्रेसिंग द इंडियाज़ न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट, ठीक है। तो हिडन अगर आपको लिखना है उसमें जो स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस वाली बात बोली आपने, वो भी लिखना है, क्योंकि अगर स्टेबलाइज नहीं होगा प्राइस, जैसे शायद 2018 में या 16 में जब मोदी गया तो उस टाइम 120 या 130 रुपये पर केजी मिल रहा था, हाँ, उसके बाद कम हुआ ये, मतलब जो इस पे जब पल्सेस वगैरह पे इन लोगों ने MSP देना शुरू किया कुछ पल्सेस पे, तो उससे क्या हुआ कि इसका प्राइस घट गया था। तो अगर प्राइस घटेगा तो अफोर्डेबिलिटी विल बी देयर, तो अफोर्डेबिलिटी होगी तो अगेन द न्यूट्रिशनल सेफ्टी नेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2-3 पॉइंट आप जोड़ सकते हो। फार्मर इनकम वाला भी आपका ठीक है, वो भी आप दूर से जोड़ सकते हो, लेकिन हिडन हंगर वाली बात लिखना जरूर, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। इवन इट विल इंश्योर द जेंडर इक्विटी और सोशल, उस तरह की चीज़ें भी ये वो करता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, क्योंकि इवन वुमेन्स आर एनेमिक, राइट, बहुत 57% वो आयरन वाला जो वो रहता है, तो उस पर भी ये
फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आप बताओ, अगर आपको स्टार्ट करना हो ये क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? सर ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेट करके ग्रीन के हाँ उसमें तो आपने वो सिक्योरिटी ले ली, मतलब क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी हो गई, पर हाँ, तो ऐसा काफ़ी सही दिमाग में आ गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से मतलब अगर आपको इसको हिस्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया ना इंट्रोडक्शन लिखना, तो आप इसका इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल भी लिख सकते थे कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड सिक्योरिटी तो आई लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं आई, सैलिनिटी वगैरह बढ़ी, हेल्थ सॉइल कंडीशन, हाँ वो वाटर डिस्ट्रेस उससे बढ़ा, वो सब इशू आया, देन यू कैन राइट ऑन द सिक्योरिटी। तो इस तरह से भी आप शुरू कर सकते थे, जो बेसिक आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब सॉयल हेल्थ, इसमें तो कोई इशू नहीं कि सॉयल का हेल्थ कैसे इंप्रूव होता है, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट में सर ये जो है पल्सेस जो उसमें कम पानी लगता है, हाँ। तो राइस की जगह में पल्सेस का वो कर सकते हैं। हाँ, तो राइस जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, शुगर केन वाटर वो 1200 के आसपास पर ईयर लेती है, ठीक है। तो ये सब भी डेटा याद रखना, इसका 800 के आसपास है पल्सेस का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेटा याद रख लें, तो उससे आप लिख सकते हो कि हाउ इट इज़ फोकसिंग ऑन दैट। सॉइल का हेल्थ कैसे इंप्रूव होगा, जैसे इंटर क्रॉपिंग वगैरह से, नाइट्रोजन फिक्सेशन से, हाँ। और इरिगेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, रेनफेड एरिया में मतलब एरिड सेमी एरिड, हाँ 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 हाँ, एरिड सेमी एरिड रीजन में भी इसको उगा सकते इसको उगा सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और बाकी क्रॉप रोटेशन, सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन, इससे सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट इंक्रीज़ होगा, जो इसके रेसिड्यूज़ वगैरह रहेंगे वो सब आप इसमें लिख सकते हो, बेटर वाटर मैनेजमेंट और बेटर उसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं पढ़ने ऐसा, लेकिन पहला वाला चीज़ आप लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लो, मतलब जो इसमें है, जैसे कुछ मॉडल हैं वो लिखना चाहो तो आप लिख लो। जैसे उड़ीसा में एक मॉडल यूज़ किया जाता है, दे हैव इंट्रोड्यूस द अरहर दाल इन PDS, ठीक है। PDS सिस्टम में इन लोगों ने क्या किया, अरहर दाल को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों की जो डाइटरी हैबिट थी वो इम्प्रूव हुई। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला है कि इस पर कुछ केस स्टडी पढ़ लिया करो, अच्छा कुछ खोज लो, तो वो चीज़ भी आप लोग खोज लो, ठीक है। जैसे तमिलनाडु ने क्या किया, दे हैव उन्होंने फोर्टिफाइड जो एडिबल ऑयल हैं वो मिड डे मील स्कीम में यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो स्कीमें हैं, PDS है, मिड डे मील स्कीम है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस। जो जो सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम चल रही है, दे आर नॉट फोकसिंग। जैसे इसमें क्या होता है, PDS में क्या क्या दिया जाता है बताओ? राइस सर 1-2-3 रुपए में राइस, वीट और तेल दिया तेल जाता है। सर, मतलब तेल कभी कभी, वो जब इलेक्शन तेल कभी कभी दिया जाता है, वो जब इलेक्शन आया तो, हाँ। दाल दिया जाता है। सॉल्ट नहीं, शुगर, हाँ, ये 3 है, राइस, वीट और शुगर, ये परमानेंट है। दाल नहीं दिया जाता है। नहीं, दाल बताएं तो अभी उसमें उड़ीसा में दिया जा रहा है, वो लिखे ना उड़ीसा में, हाँ, अरहर का दाल। तो सब में नहीं है, हम हर जगह ने उस पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मिड डे मील स्कीम में क्या दिया जा रहा है, हाँ सर, मिड डे मील स्कीम में? सर सब जगह अलग अलग है। हमारे यहाँ तो रोटी हाँ, वो तो स्टेट है, मतलब अगर वैसे, सब्जी दूध हाँ, एक दिया जा रहा है, कह हाँ एक पे तो डिबेट ही है। हाँ, मतलब राइस, वीट और वेजिटेबल मोस्टली ये रहता है जो कैलोरी इंटेक पे है। मिड डे मील स्कीम में कैलोरी इंटेक पे फोकस है, ठीक है। कितनी कैलोरी उसको चाहिए, उस कैलोरी के हिसाब से दे आर मेकिंग दैट बास्केट। ICDS करके भी एक स्कीम है, उसमें भी दिया जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ, उसमें क्या दिया, उसमें भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक बार देख लें, लेकिन इन तीनों में कभी भी इस तरह का वो नहीं कि दे आर नॉट गिविंग द एनी काइंड ऑफ फोर्टिफाइड समथिंग। कुछ स्टेट्स ने ऐसा करना शुरू किया है, तो इसको आप कॉन्क्लूजन में यूज़ कर सकते हो लिखते टाइम, ठीक है, समझ गया आप? SDG से कंक्लूड कर सकते हाँ, SDG से भी कॉन्क्लूड कर सकते हो आप, 2 से कर सकते 2 से कर दो, जीरो हंगर, हाँ, वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास मतलब डेटा है। गवर्नेंस मॉडल पकड़े रहो ना, ये मॉडल तो ठीक है, आप 2-3 मॉडल लिए हो तो ठीक है। तो ये स्टेबलाइजिंग प्राइस वाला जो आपने बताया वो मैंने इस पर डाल दिया है, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ये मैंने बता दिया कौन कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ लेना, इसका एक बेसिक मैंने बता भी दिया है। एक NFS ये स्कीम भी है, ठीक है, ये भी अगर एक बार देखना होगा तो आप देख लेना, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत वो इन लोगों ने क्या किया, जो आप अभी बता रहे थे रेन फेड एरिया में, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। तो जो वो है मतलब ये चिकपी करके एक दाल है, ठीक है, अरहर ही शायद बोला जाता है ना, क्या? चना है। हाँ, तो इसको इन लोगों ने, हाँ, मतलब इसमें इरिगेशन का ज़रूरत नहीं है, लिटरली लगभग नो इरिगेशन का ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम ही पानी नहीं लगता है, एंड इट इज़, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड में इन्होंने इस पर वो किया था, तो इससे आप कर सकते हो। ये लाइन भी MS स्वामीनाथन की याद रख सकते हो आप, मान लो आपको अगर लिखना हो तो, ठीक है। ये कहीं भी आपको यूज़ हो जाएगा। और डीप फेक वाले पे वो भी आ सकता है, ऐसे वगैरह, ठीक है, उसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा है,
मतलब एक तो डेमोक्रेसी पे हम लोगों ने किया, आप अगर उसको जोड़ने बैठोगे तो इकोनॉमिक डायमेंशन से जुड़ेगा, सोशल डायमेंशन से जुड़ेगा, सबसे जुड़ेगा वो, तो उस पर एस से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने खैर बेसिक लिख दिया है, आप ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे वाटर हेल्थ और वगैरह इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले पे, क्लाउड सीडिंग वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही, ठीक है। क्लाउड सीडिंग उस पर समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया राइट, कि वाई इट वॉज AGI एंड वो क्या था। अब क्लाउड सीडिंग क्या होती है एक बार आप बताओ, क्लाउड सीडिंग क्या है, जनरेट आर्टिफिशियल रेन हाउ दे आर डूइंग दैट, बाय यूजिंग केमिकल्स। तो कैसे, मतलब वो केमिकल्स का यूज़ करके क्या हो जाता है। मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा वो केमिकल के साथ इंटरेक्ट करके रेन जनरेट करेगा। तो इसका पॉसिबिलिटी कितना है कि कितना होगा, वाटर में बट 80-50% रहता है। नहीं Moisture पे depend हाँ डिपेंड मॉइस्चर पे करता है, पर कंटेंट कितना परसेंट करता है तो कितना है वो, मतलब इसकी सक्सेस इसका कितना है, 50-50 है या 60-40 है। नहीं 20% ही है बस, ठीक है, 20% से भी कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लाउड सीड कर दोगे तो क्लाउड सीडिंग करोगे तो पानी बरसेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी एक रिसेंट का एग्जांपल जो अभी दिल्ली में हुआ था, हाँ हाँ तो हुआ नहीं, क्लाउड सेटिंग हुआ था बट हाँ, नहीं हुई। तो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग द स्टेट्स इशूज़, रीजनल इशूज़ क्रिएट कर रहा है ये, कैसे क्यों, अब क्लाउड सीडिंग यहाँ पे कर रहे हैं, उसके भी कुछ इन्वायरमेंटल सर इफेक्ट रेन होते हैं। डेफिसिट नहीं नहीं नहीं, किसी स्टेट में किसी स्टेट से रेन डेफिसिट हो जाएगा। हाँ ऐसा क्यों होगा, सर वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होता है कि अगर आप एक जगह पे सीड करो तो मॉइस्चर कंटेंट वहाँ अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरे में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, हाँ जो मूव कर रहा होता है क्लाउड दूसरे जगह वो कम हो जाता है, आपने पहले ही वो करा दी, ठीक है। तो ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है इस पर, आप समझ रहे हो, मतलब इस पर भी फ्रेमवर्क कोई नहीं, तो ये भी आप ध्यान रखना कि इस पर कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है। तो एक कर्नाटका का अगर आपको लिखना हो तो लिख लो आप, दे हैव कंडक्टेड दैट पर्टिकुलर इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स, तो एक इनका प्रोजेक्ट था, उसका नाम है वर्षा धारा करके, ठीक है। तो उससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो मेजरली आप लोगों को पता है फिर क्लाउड सीडिंग क्या होती है, इट इज़ नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ, मतलब कुछ ऐसा जनरेट नहीं कर रहा है ये, आप समझ रहे हो, मॉइस्चर जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इट इज़ ओनली गिविंग अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो केवल प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब इकोलॉजिकल वाला तो इसका है ही, इसमें दो एस्पेक्ट पूछ रहा है आपसे कि ये कैसे, इट इज़ इकोलॉजिकल बैलेंस इज इट क्रिएटिंग और द इन्वायरमेंटल रिस्क, तो आपको दोनों पार्ट लिखना है कि कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट कर रहा है और कैसे इन्वायरमेंटल रिस्क है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहा है, कोई पॉइंट बताओ, बताओ आप, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहा है, हाँ एड्रेसिंग द ड्रॉट और pollution. हाँ पॉल्यूशन, वो PM 2.5 और PM 10 हाँ हाँ रेगुलेट मैटर को, उसके बाद फिर है वाइल्ड फायर कंट्रोल हाँ ठीक है, और मॉनसून डिस्पैरिटी को कम कर रहा है। हाँ मानसून, ठीक है, और Agriculture, farmers, वहाँ पे बारिश नहीं तो इकोलॉजी से सोचो ना, ऐसे इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब इकोलॉजी से सोचो आप, सर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट मिटिगेशन ना, वही वो तो ड्रॉट में हो गया, ड्रॉट में हो गया। इकोलॉजी में तो पढ़े होगा ना 2-4 पॉइंट, जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम का रिचार्ज करना, ठीक है। तो ये सब आपको इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब वो सब आपको लिखना है। जैसे ड्रॉट वाला या वाटर स्कार्सिटी वाला एक पॉइंट आया, ऐसा ही पॉइंट आपको इसमें लिखना पड़ेगा, कैसे लोकल एक्वाटिक इकोसिस्टम जो आप लोग पढ़ते हो उसको कैसे रिचार्ज कर रहा है, उसको कैसे प्यूरीफाई कर रहा है, ये आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। या अर्बन जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको कैसे ये हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपने बताया दिल्ली में हुआ नहीं तो अर्बन हीट आइलैंड था, उस पर ये वो कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, तो आप इकोलॉजी से सोचा करो, कीवर्ड्स जैसे मैंने पिछले बार हर बार आप लोग को बताया, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही कीवर्ड उठाओ ताकि आप लिख पाओ, नहीं तो इधर उधर की बातें लिखोगे। इन्वायरमेंटल रिस्क में क्या 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 इसके इन्वायरमेंटल रिस्क है, सॉइल कंटामिनेशन, सॉयल कंटामिनेशन क्यों, मतलब जो एडेड कंटेंट है वो हार्मफुल है, टॉक्सिन है। हाँ फिर जो ड्राई आइस में, ड्राई आइस से ग्रीन हाउस गैसेस निकलता है। हाँ जो सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो लोग, वो सॉल्ट जाएगा तो, हाँ, तो सॉयल कंटामिनेशन और उसके हो जाएगा, फिर क्या होगा, और फिर वो जो केमिकल्स हैं वो भी तो बायो एक्यूमुलेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो वर्ड नहीं है शायद, बायो एक्यूमुलेशन लिखा है, वैसे कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं जब ज़्यादा बारिश हो गई थी किसी लीचिंग हो जाती है जो वो, अनइंटेंडेड हाँ 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 ये, बहुत कंट्री में भी हुई थी recently. हाँ तो लीचिंग जैसे, रेनफॉल जो होता है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लिख के कर सकते हैं ना, हाँ जो लीचिंग वाला जो ये बोले, हाँ हाँ तो लीचिंग, इम्पैक्ट ऑन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, हाँ न्यूट्रिएंट साइकिल आप लिखो, एटमॉस्फेरिक उसकी जगह न्यूट्रिएंट साइकिल में इशू आएगा, वो आप लिखो। न्यूट्रिएंट साइकिल तो वो है ना, मतलब नेचुरल है ना, तो आप जब पॉइंट बनाओ तो न्यूट्रिएंट साइकिल वाला बनाओ, तो आपको ज़्यादा दिखेगा कि कैसे वो इन्वायरमेंटल रिस्क है। डिस्क्रिप्शन ऑफ रेनफॉल पैटर्न, हाँ डिसरप्शन ऑफ रेनफॉल पैटर्न, वो भी सही है।
ठीक है, वेदर इम्बैलेंस। वेदर इम्बैलेंस, ठीक है। तो ये आसान था क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें बस आप एक वो है लिखना चाहो तो ये वाला लिख लो आप। ये दिख रहा है आपको CAIPEX करके, ठीक है। तो पूरा नाम तो जो ये है, इट वॉज स्टार्टेड बाई IITM एंड Ministry of Earth Science. It is providing the scientific data and protocols for this cloud seeding over the peninsular India. आपको पता तो हो कि वो कहाँ पे कराना है, ठीक है। मतलब क्लाउड सीडिंग आपको उस एरिया का पूरा वो होना चाहिए। सो दे आर क्रिएटिंग अ साइंटिफिक डेटा, ठीक है। एंड दे हैव अचीव्ड 46%। इनका जो मैंने आपको बताया कि 20% से कम होता है, इससे 46% कहीं कहीं अचीव हुआ है, ठीक है। मतलब जो रेनफॉल है, ठीक है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आप वो लिख सकते थे, बायो एक्यूमुलेशन वाला जो आप बता रहे थे, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको फिर वे अहेड भी लिखना पड़ेगा कि इसके बाद फिर अब यही तो सॉल्यूशन है नहीं, बिकॉज इट इज़ सेइंग दैट कि इन्वायरमेंटल रिस्क भी है और ये भी है। तो फिर आपको वे अहेड लिखना पड़ेगा कि फिर करें क्या, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सोच के लिखा करो, ठीक है। जैसे जिस चीज़ के लिए ये बनाया गया उस पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में आप क्या कर सकते हो कि भाई कोई एक ऐसी वेदर जो करके कोई अथॉरिटी बनाओ जो इन चीज़ों को इसको ऑब्जर्व करे, फिर वहाँ पे वो कराए। एक इस तरह का अथॉरिटी बनाओ जो अगर इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो जाता है इसको लेके, मॉइस्चर कंटेंट को लेके, तो उसको सॉल्व करे। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसको सॉल्व करे। या WMO की गाइडलाइन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए, ऐसा भी आप इसमें कर सकते हो। फिर लॉन्ग टर्म में आप सोचो कि व्हाट वी कैन डू इन द लॉन्ग टर्म, जो आप लोग सोचते हो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दें या इस तरह की अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वो आप लिख सकते हो लॉन्ग टर्म में। जब आप वे एड लिखो तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। एक आपको जो मैंने बताया, महाराष्ट्र में भी एक प्रोजेक्ट था और एक प्रोजेक्ट वहाँ भी था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट है, ऐसे कोई एक आध एग्जाम्पल याद रखा रहा करो ताकि वो काम आ जाए आपके, ठीक है। अब एशियान वाले में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है मोस्टली सब ने, ठीक है। ये सब तो आसान था। अब एशियान वाले पे आते हैं, फोर्थ पे। एशियान की कंट्री कौन कौन सी हैं, एक बार आप बताओ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं एशियान में, बोलो अंकित। इंडिया, और नेपाल है, हाँ फिर नीचे बांग्लादेश, हाँ बगल में म्यांमार, फिर नीचे थाईलैंड, हाँ फिर कंबोडिया, उसके बगल में लाओस, उसके बाद फिर वियतनाम, फिर कितने हैं? ठीक है, बहुत याद है मतलब बहुत ही कंफ्यूज है। हाँ मतलब काफ़ी याद है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इसका कंट्री पढ़ लेना एशियन का। तो इसमें लिखा भी है, जैसे आपने 6 लिखा है, वो 97 है वैसे। तो इसमें नहीं 97 नहीं है। 97 खास हो रहा है, 113 तो टोटल कंट्री है। हाँ, इसमें आपने वो जो चेंजिंग मतलब ये लिखा है ना कि टुडेज चेंजिंग एशियन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, उसके बारे में नहीं लिखा है। तो वही गड़बड़ है इसमें, मतलब मोस्टली सबका वही गड़बड़ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एशियन कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और रीजनल स्ट्रेटजी में। तो दो तरीका आगे आपको ध्यान रखना है, जब एंड से वर्ड जुड़ा हो, ठीक है, से इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड दिस, तो आप अलग अलग चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि आपको फॉरेन पॉलिसी अलग लिखनी है, रीजनल स्ट्रेटजी अलग लिखनी है, ऐसा नहीं है। आप अपने पॉइंटर्स बनाओ कि व्हाट इज़ द जियो स्ट्रेटजिक, व्हाट इज़ द जियो इकोनॉमिक, इस तरह की स्ट्रेटजी, और फिर लिखो उसको। अलग अलग भी लिख सकते हो आप, अगर आपको उतना अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन वो मुश्किल होगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अलग अलग आपको ध्यान नहीं आएगा। तो बेटर है कि मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, कि इसके लिए आप वो करो, ठीक है, प्रिपेयर रहो। तो इसमें आप एक तो ये नहीं लिखा है, मतलब दूसरा वाला। अब एक बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कौन कौन से पिलर हैं आप ये बताओ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, कौन कौन से पिलर हैं। मैंने पिछले बार आप लोग को बोला है कि जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं IR वाले, वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इट। तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं बताओ। हाँ, नेबरहुड फर्स्ट और नहीं, इसको लेके एशियन को लेके एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ठीक है, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। तो एक्ट ईस्ट के क्या पिलर्स हैं? सिक्योरिटी, नहीं, और आप बताओ, आपको तो याद होना चाहिए। मुझे बस इतना याद है कि इसमें एक्ट पॉलिसी यूज हुआ, और मैं जो पिलर की पहले फर्स्ट सेशन में आप बताए थे पिलर इंटरनेशनल रिलेशन में लिखने का, तो उसका मैं पिलर लिखा हूँ कि एशियन एज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, फिर उसका मैं पिलर पूरा लिखा हूँ। हाँ, पिलर लिखा हूँ, तो उसका स्ट्रेटेजिक पिलर, इकोनॉमिक पिलर, कल्चरल, हाँ, और फिर आप कुछ उसमें डेटा दे दोगे कि क्या वो डेटा। फिर कनेक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक पिलर में डेटा दिए थे कि 130 बिलियन ट्रेड आसियान कंट्री से हो रहा है। 110 बिलियन है ना वो। हाँ, लेकिन 116 नहीं लिखे हैं, वो 116। हाँ, 110 116 है। हाँ ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक जो पिलर है,
उस पे एग्जांपल दे दिए थे, जैसे कि ARF जो है, फिर ईस्ट एशिया समिट है। हाँ 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 ठीक उसके है। बाद फिर जो कल्चरल पिलर है उसका ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का शेयर सिविलाइजेशनल लिंकेजेस बुद्धिज्म एंड डायस्पोरा, गुड सॉफ्ट गुड ठीक पावर है। डिप्लोमेसी। उसके बाद फिर जो कनेक्टिविटी पिलर है, एक और पिलर है उसका मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। उसके बाद एग्जांपल दिए लाइक नॉर्थ ईस्ट टू आसियान कंट्रीज से, जो इंडिया का जो है प्रोजेक्ट लाइक इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल जो IMTN वो ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये तो इसमें जो पॉलिसीज़ हैं मतलब मेजर IR रिलेटेड अगर आप देखोगे प्रिंसिपल्स, तो PSIR है किसी का? सोशियोलॉजी उसका भी, आपका भी सोशियोलॉजी, PSIR नहीं, आपका हिस्ट्री है। ठीक है, तो 3 तरह का प्रिंसिपल है, ठीक है, लिख लो फिर प्रिंसिपल। ठीक है, एक रियलिज़म होता है, रियलिज़म, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिविज़म होता है, कंस्ट्रक्टिविज़म, और एक होता है लिबरलिज़म। ठीक है, और डिटेल में जाओगे तो न्यू लिबरलिज्म ये सभी है मतलब पॉलिसीज़, बट मेजर दीज आर द 3 आइडियोलॉजीज़, मतलब जो लिबरलिज्म, रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज़म। हाँ हाँ हाँ, मोस्टली आप सब में लिख सकते हो। रियलिज्म का मतलब क्या, रियलिज्म का गोल क्या है एंड हाउ दे आर एक्टिंग, मतलब हाउ दे आर अडॉप्टिंग दैट, कैसे वो रियलिज्म को, मतलब कोई भी कंट्री रियलिज्म अगर फॉलो करे, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग फॉर पावर, पावर और सेल्फ इंटरेस्ट पे उनका फोकस होगा। ठीक है, तो रियलिज्म में आप लिख सकते हो कि आपको हमेशा कांस्टेंट स्ट्रगल दिखेगा पावर का, जैसे यूक्रेन वाला हुआ ना, यूक्रेन और रशिया हुआ, ठीक है, यूक्रेन रशिया, तो रशिया वाज एक्टिंग ऑन अ रियलिज्म, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी फॉर द पावर, फॉर द रिसोर्स। ठीक है, लेकिन EU जो एक्ट कर रहा है, ठीक है, EU वाज ट्राइंग टू बैलेंस दैट रीजन, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आएगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, तो रियलिज्म पिलर क्या कर सकता है फिर इसका? पिलर है, मैं आपको पॉलिसीज़ का इसका नहीं बता रहा हूँ, ये इससे अलग है। हाँ, ये मतलब मैं आपको IR पे बता रहा हूँ बस कि जनरल इस तरह के प्रिंसिपल जब भी आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि रियलिज्म में स्टेट इज़ प्लेइंग द रोल फॉर पावर, ठीक है, फॉर रिसोर्सेज, जो भी स्टेट होगा। ठीक है, लिबरलिज्म में जो स्टेट होगा दे विल बी मतलब कॉम्पीटिंग और कोऑपरेटिंग फॉर इकोनॉमी और सिक्योरिटी। ठीक है, वो लिबरलिज्म प्रिंसिपल है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो दे विल बी कॉम्पीटिंग और दे विल बी मेकिंग ऑन, दे विल बी कोऑपरेटिंग ऑन आइडेंटिटी और कल्चरल लेवल, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर रशिया यूक्रेन में लॉट ऑफ कंट्रीज केम फॉर द, जो लोग माइग्रेट हो रहे थे, दे हैव गिवन द शेल्टर्स, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है उस पर्टिकुलर कंट्री का जिसने माइग्रेंट्स को हेल्प किया। आप समझ रहे हो? तो ये 3 मेजर प्रिंसिपल हैं जिससे जो ये आपको एथिक्स में भी काम आएगा। एथिक्स में जब भी IR पे केस स्टडी है, यूज़ दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, कि हम कैसे एक्ट करें। कंस्ट्रक्टिव तो जनरली तीनों का मिक्स होता है, जब भी आप देखो कोई भी कंट्री, काफी यूज हुआ है। हाँ रियलिज्म भी दिखेगा, हाँ मतलब आपको दिखेगा जब आप केस स्टडी IR पे लिखो, आप जब कॉन्क्लूड कर रहे हो तो कॉन्क्लूड इन प्रिंसिपल से करो। ठीक है, कि वेदर वी हैव टू यूज़ द रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म और लिबरलिज्म। ठीक है, इसको थोड़ा सा और पढ़ना होगा तो पढ़ लेना आप। तो इस तरह से वी हैव टू थिंक, आप समझ गए। तो टू अचीव द रियलिज्म आप क्या करोगे, मिलिट्री कोऑपरेशन करोगे या मिलिट्री वाली चीज़ें आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, इसमें अगर आपको लिबरलिज्म में यू हैव टू अचीव इफ समथिंग, तो उसमें गोल आप अचीव कैसे कर सकते हो, थ्रू इंटरनेशनल लॉ, थ्रू द डिप्लोमेटिक चैनल्स। ठीक है, जो डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं वो आपको दिखाता है ये लिबरलिज्म। ठीक है, तो जनरली कंट्रीज सारा यूज़ करती हैं बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको भी जब आप IR में लिखो, उसमें लिखो आप एथिक्स में, तो वंस यू आर कंक्लूडिंग समथिंग, यू आर कमिंग टू सम पर्टिकुलर कंक्लूजन, यूज़ दिस वर्ड, और फिर आप लिखो क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है भाई, आपका इंटरेस्ट जहाँ लगेगा वहाँ रियलिज्म यूज़ करोगे आप, जहाँ आपको लगेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर क्या है, रियलिज्म है। आप समझ रहे हो, जहाँ आपको उस तरह का लग रहा है कि इफ़ यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट, तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी थी इस वाले में। मतलब मैं इसको अपार्ट फ्रॉम दिस बता दिया कि अलग अलग क्या है। अब एशियान का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, बस आप ध्यान से एक बार लिखना चाहो या सुनना चाहो तो सुन लो इसमें, कि जब पहले तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का 3 C है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अलग अलग पिलर क्या है, 3 पिलर, एक कॉमर्स है, ठीक है, कल्चर है जो आपने बताया, और कनेक्टिविटी वो भी आपने बताया। तो 3 C करके याद कर लो। हाँ, कैपेसिटी बिल्डिंग, नहीं 4 C उसका है ना शायद, वेस्ट उसका लुक वेस्ट का। ठीक है, अरे 3 याद कर लो आप, कॉमर्स, कल्चर और कनेक्टिविटी। ठीक है, ठीक, 4 C दिखा रहा है। ठीक है, तो एक C और क्या है, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, तो कॉमर्स में अब एशियान को लेके क्या क्या है कॉमर्स, जैसे उसने बताया $110 बिलियन, वो आप लिख सकते हो। सिमिलरली जो आपने लास्ट में लिखा है स्टेप, वो नहीं है, FTA कॉन्क्लूड हो चुका है। तो AIA FTA मतलब बहुत सारी कंट्रीज से अलग अलग भी है, वैसे भी है। सर डाटा के साथ ये भी तो लिख सकते हैं कि ये आसियान जो इंडिया का 4th लार्जेस्ट, हाँ ये भी आप लिख सकते हो, दैट कम्स अंडर द कॉमर्स। हाँ, ये आप कॉमर्स में आप लिख सकते हो। कल्चर में बुद्धिस्ट सर्किट आप लिख सकते हो। हाँ सर,
ठीक है, या रामायणा पे वो चल रहा है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या डायस्पोरा जो आपने बताया दैट ऑल्सो वी कैन राइट, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। और कनेक्टिविटी में आपने वो बताया, इसी तरह कलादान भी है एक प्रोजेक्ट, ठीक है, हाँ एक IMT है और एक कलादान है। अच्छा हाँ ये लिखा हूँ, हाँ, लिखा है। मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट लाइक इंडिया नॉर्थ ईस्ट टू आसियान कंट्रीज। तो एक्ट ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस। एशियान का डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस क्या है फॉर इंडिया, दिस इज एक्ट ईस्ट, ठीक है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बताओ क्या है एशियान का इंडिया के लिए। साउथ चाइना सी में चाइना, हाँ, साउथ चाइना सी में चाइना का जो वो है, लाइक देयर आर वेरियस डिस्प्यूट्स, ठीक है, जो फिलीपींस का एक शहर शारबोरो, हाँ शारबोरो करके एक वो है, हाँ आइलैंड, उस पर डिस्प्यूट चल रहा है। इसी तरह मलक्का स्टेट, ठीक है, तो मलक्का स्टेट भी आप लिख सकते हो। तो एशियान इज एट दैट पर्टिकुलर कॉर्नर जहाँ पे इट इज़, उसको बोला जाता है, आप एक वर्ड लिखो SLOC करके, सिक्योर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टेट ऑफ मलक्का क्या है, इट इज़ अ सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एशियान सिट्स एट मैरी टाइम चेक पॉइंट, तो ये मैरी टाइम चेक पॉइंट है उसका। तो आप सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी वर्ड हमेशा यूज़ कर सकते हो उसको लिखते टाइम, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। जब आपको कभी लिखना हो तो आप लिखो उसको, ठीक है। तो 55% इंडिया का जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से होके जाता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे इसमें। सिमिलरली व्हाट अदर जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो आपने बताया कि अलग अलग इनके इश्यूज चल रहे हैं इन साउथ चाइना सी, तो दैट इज़ होल्डिंग दैट कि बैलेंसिंग ऑफ पावर विथ चाइना, दैट इज़ जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक नहीं है वो, जियो स्ट्रेटेजिक है वो, ठीक है, वो रियलिज्म में आएगा। तो आप ये भी ध्यान रखो कि बैलेंसिंग द पावर, वो भी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। अब जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो एक आपने ट्रेड वाली बात बताई, उसके अलावा सर जैसे जो जापान है, हाँ। इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो हर साल 5 लाख वर्कर को एक्सेप्ट करेगा, तो इकोनॉमी में तो ये भी हो गया ना, एम्प्लॉयमेंट देगा। तो जापान में कैसे आ गया वो एशियान में, एशियान का जियो इकोनॉमी बताओ आप। अच्छा एशियन एशियान का मतलब ये सप्लाई चेन, दे आर डाइवर्सिफाइंग द सप्लाई चेन, ठीक है। सप्लाई चेन आ रहा है तो फैक्ट्रीज आ रही चिप है। जो है चिप्स बनाते हैं कौन, वियतनाम जो है वो सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर, हाँ, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। हाँ वो भी आप लिख सकते हो, वो हाँ गुजरात में पूरा असेंबल हो रहा है, अभी बन नहीं रहा है, असेंबल गुजरात में। हाँ, तो ये आपका ये जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया अपना। तो आप लिखोगे ना कि एशियान इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रीजनल स्ट्रेटजी, तो उसमें सब डायमेंशन बताओगे ना कि व्हाट इज़ द डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, व्हाट इज़ जियो इकोनॉमिक, व्हाट इज़ जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, ये सब हेडिंग डाल के लिखोगे ना आप, तो उसमें ये सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे उसने लिखा है सिम्बेक्स वगैरह का, तो कॉर्पोरेट सिम्बेक्स, हाँ और एक मिलन एक्सरसाइज है। हाँ, तो वो भी आप लिख सकते हो इसके मैरी टाइम का। इसी तरह आप उसमें सागर माला, सागर माला तो खुद का है। इंडिया का पॉलिसी है उसमें एशिया मिलिट्री कोऑपरेशन। नहीं यार, सागर माला जो है ना वो बोट कंस्ट्रक्ट कर रहा है इंडिया। तो ये उसका कैसे है, मतलब एशियान से कैसे रिलेटेड हो गया। एशिया कोऑपरेट करता है उसमें। नहीं, तो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन में कैसे आ गया ये। सागर करके एक इंडिया का वो है। सर जैसे सिंगापुर में और ज़्यादा वो जो आप बता रहे हो सागर करके, वो प्रिंसिपल है, वो जो आप बोल रहे हो ना SAGAR सागर करके प्रिंसिपल, एस का मतलब अलग है, हाँ हाँ, वो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। उसमें एशियन एड करता है अलग अलग। हाँ, वो आप उसको कॉन्क्लूड करने के लिए लिख सकते हो, वो प्रिंसिपल टाइप का, फ्रेमवर्क टाइप का है, ठीक है। सॉफ्ट पावर में आपको पता ही है, सॉफ्ट पावर में यू कैन यूज़ सॉफ्ट पावर में पता है, सॉफ्ट पावर में आप पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो आपने बताया, और वो जो है सिविलाइजेशनल कनेक्ट दिखाते, कल्चरल कनेक्शन दिखाते। हाँ, तो ये चीज़ें तो आपने लिखनी थी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और रीजनल स्ट्रेटजी में कैसे मतलब हेल्प कर रहा है। अब दूसरा, स्टेप्स को लिखने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि एशियान की जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है, वो नहीं लिखा है किसी ने। तो बताओ एशियान का जियो पॉलिटिक्स मतलब व्हाट इज़ द चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स नियर एशियान और इन एंड अराउंड एशियान। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देख ले चाइना तो- के अलावा, हाँ चाइना के अलावा, एक सबसे बड़ा एग्जांपल देख ले, क्वाड की जगह पे स्क्वाड बन गया है जो, हाँ, और है ना। और उसके बाद फिर जो अमेरिका का एक झुकाव कह लें, वो इंडिया से हट के लाइक पाकिस्तान के साइड चला गया। जियोपॉलिटिकल इम्बैलेंस तो हो रहा है क्योंकि एशियान को लेके कैसे, एशियान की जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रही है। लाइक अभी कंबोडिया और थाईलैंड में वॉर हुई थी हाँ 2 दिन, तो हाँ। उससे इफेक्ट पड़ता है। इससे कूड डिटेक्ट भी तो और एक तो क्वाड वाला बात आपने ठीक बताया, ठीक है, वो ठीक है कि वो दिखाता है कि मतलब मिनी लैटरल्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं एशियान के इन एंड अराउंड, वो आप लिख सकते हो कि दैट इज़ अ चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स अराउंड एशियन कंट्रीज, ठीक है, एंड दे ऑल्सो रेजिंग कंसर्न अबाउट दैट। एशियन भी उस पर कंसर्न, मतलब एशियन के जो मेंबर्स हैं दे हैव स्टेटेड दैट कि मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि वी हैव टू एडजस्ट दैट क्वाड विद द नेवल, मतलब जो नेवी का इन्फ्लुएंस है क्वाड का, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो लोग कंसर्न रेस करते हैं, आप समझ रहे हो इसको लेके। तो ये मिनी लेटरल इसका आप लिख सकते हो। और कोई बात, जैसे चाइना का आपने बताया इकोनॉमिक डोमिनेंस, साउथ चाइना सी में
साउथ चाइना सी में प्रेजेंस, उसमें फिर आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा अलग अलग, फिलीपींस और ऐसा ऐसा, वो भी चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स। डिमार्केशन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हाँ हाँ हाँ, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्लाइमेट की वनरेबिलिटी ऑल्सो दे आर मोर इन एशियान सेक्टर, ठीक है, एशियान वाले एरिया में ज़्यादा है, तो एशियान की जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है ना, इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल। हाँ जो कैपिटल चेंज हुआ जिसने बात बताई, सर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कू डिटेक्ट्स इन म्यांमार। हाँ हाँ वो भी आप लिख सकते हो। दीज आर द चेंजिंग एशियन जियो पॉलिटिक्स। तब तो आप बताओगे कि व्हाट स्टेप्स इंडिया कैन टेक, कि हम क्या स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ चाइना, जैसे मान लो चाइना का मतलब चाइना के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वियतनाम और इंडोनेशिया, तो उनके साथ तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते ना, कि इफ़ दे आर ट्रेडिंग मतलब उनके साथ हम फिर हमें, जैसे इसने बताया कि वो सेमी कंडक्टर पे वी हैव टू थिंक ऑन। तो वियतनाम पे तो इंडिया भी साथ में ही कोऑर्डिनेट कर रहा है वियतनाम को। नहीं, मैं बोला हूँ कि जो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स, मतलब कहने का मतलब जो चाइना जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है वियतनाम पे, यू कैन नॉट काउंटर दैट। सब इतना भी ज़्यादा कम भाई जैसे मान लो, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो कर ही रहा है। नहीं तो वो इंडिया तो कर रहा है, जैसे डायरेक्टली चाइना को नहीं काउंटर कर रहा है बट वियतनाम को वो स्ट्रांग बना रहा है डिफेंस सपोर्ट करके, वो तो कर तो रहा ही है ना। तो डायरेक्टली नहीं कर रहा बट इनडायरेक्टली कर रहा है। जैसे ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडोनेशिया को एक्सपोर्ट, वो वियतनाम को एक्सपोर्ट किया। हाँ वो आप लिख सकते हो कि डिफेंस में भी मतलब वो तो हम पहले भी कर रहे हैं ना, हाँ वो तो हमारा अभी भी है। हाँ वो अभी अभी लेकिन जो ये बोल रहा है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, मतलब कि क्या आप स्टेप लोगे आगे, वो तो स्टेप आपको उस तरह से लिखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा ना। ऑलरेडी जैसे आपने FTA वाली बात ली हो तो हम कर ही रहे हैं, आपने जो बोला हो तो हम कर ही रहे हैं, सर FTA 2.0 ठीक है। तो FTA 2.0 में स्पेसिफिक बताओ, स्पेसिफिक नहीं पता तो स्पेसिफिक फिर बताओ आपकी 2.0 में क्या, जिसने वो सेमीकंडक्टर, होना चाहिए। नहीं सेमीकंडक्टर वाली जो इसने बात बताई, सर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहे हैं। नहीं आ रही से नहीं, ऐसा बहुत सारा है। मतलब इसमें जैसे स्टार्टअप और इनोवेशन ब्रिज पे फोकस करें हम, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, जहाँ हाँ AI गवर्नेंस पे हम फोकस करें, साइबर सिक्योरिटी जहाँ आप अच्छे हो आप वहाँ फोकस करोगे ना, UPI फिनटेक पे फोकस करो, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, डिजिटल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है कि ऑल द कंट्रीज शुड यूज़ द UPI जो सिस्टम है सब यूज़ करें पूरे एशिया में। जहाँ आप अच्छे हो आप वो बताओगे ना, मतलब कि यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, मतलब वी कैन कोलैबोरेट। जैसे सेमीकंडक्टर वाला इसने बताया, ऐसे रेयर अर्थ आप लिखते कि रेयर अर्थ में मिनरल्स पे हम वो कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ इट। वियतनाम के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत है, सर बहुत कम, 1-2% होगा उसके पास। हाँ लेकिन इतना तो है ना कि कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें भी हैं जो उनके डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं, इसीलिए तो डिस्प्यूट सब चलता रहता है। इसीलिए तो डिस्प्यूट ही है ना। तो इनको मतलब यहाँ पे आप मतलब वो कर सकते हो इवन सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का उनमें इनका फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हाँ, तो वो भी आप इसमें लिख सकते थे एज अ वे एंड एज अ स्टेप, जो स्टेप की बात हो रही है। एक ये सर प्रमोट पीपल टू पीपल कनेक्ट थ्रू कल्चरल एंड रीजनल पिलर लाइक एजुकेशन हुआ, कल्चरल तो ये तो कर ही रहे हैं ना, और करेंगे ना, लाइक एजुकेशन में उतना नहीं है। नहीं तो और एजुकेशन का जो MBBS का अगर डिग्री माने तो इंडिया आई थिंक USA और शायद कनाडा को छोड़ के किसी की डिग्री एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं तो आप ऐसा लिखो जहाँ पे कम है, मतलब कहने का होता है जहाँ तो कुछ है, एजुकेशन पे तो कम ही है ना सर। मतलब और जहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब 2-4 पॉइंट ऐसा कुछ खोजो आप। इसमें मैंने लिख दिया ब्लू इकॉनमी पे कॉपरेशन कैसे है, ठीक है, LNG कॉपरेशन कैसे आप बढ़ा सकते हो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ब्रुनेई से, जैसे ब्रुनेई से आप उसके लिए कर सकते हो ना, गैस के लिए, LNG के लिए, तो वो सब चीज़ें आप लिखते तो वो ज़्यादा सही हो जाता, ठीक है। और ये कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, हाँ ये आप लिखो, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिख के इसको वो कर देते, तो खैर तो समझ गया ना। वो आपने चैलेंजेस नहीं लिखा है मोस्टली किसी ने, तो वो आप लिख लेना, ये याद कर लेना। एशियन पे कोई क्वेश्चन है हमेशा ऐसे ही कॉन्क्लूड कर देना, ठीक है, कि नॉट मियरली स्ट्रेटजी, ऐसा किसी ने बोला था, मैंने वहाँ से निकाल लिया है, तो याद करके एक जगह लिख लो, जब भी एशियन पे कभी क्वेश्चन है तो। मनमोहन सिंह का हाँ तो ये ग्रीन एनर्जी ये सब आप लिख सकते थे वे फॉर्म, हाँ ऊपर वाला ना, हाँ तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बस याद रखे रहोगे अगर तो वो हेल्प करता है, ठीक है। उसी से इंट्रोडक्शन। उससे इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, हाँ तो कॉन्क्लूड, हाँ सही है वो, उससे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है ये बताओ, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है? लाइक कॉन्स्टिट्यूशन भी एक माइनॉरिटीज का डेफिनेशन देता है। हाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होता है। हाँ हाँ, तो जहाँ पॉपुलेशन कौन सा आर्टिकल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है? 29 कल्चरल दोनों नहीं है ना, नहीं मतलब एक में कल्चर हाँ 29 कल्चरल है, 30 है उसके लिए, ठीक है। तो और क्या वही आप पूछ रहे हैं ना कि माइनॉरिटीज किसे कहते हैं। हाँ एक लाइन में बोल रहा हूँ, बताना सही है कि नहीं, ठीक है। कि जो डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटी मतलब द मैंडेट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ
माइनॉरिटी इंक्लूड्स द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। लाइन सही है गलत? एक कैसे हो गया, लिंग्विस्टिक और भी होगा ना, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज करे तो ये लाइन फिर तो सही है। क्यों, अगर एक पे हुआ तो दूसरे पे होना ही चाहिए। क्योंकि मतलब ये नेशनल, constitution- भाई मान लो आप constitution नेशनल ही है। कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के चेयरमैन हो, हाँ। आपके पास मैंडेट है, हाँ। कैन यू गो फॉर द वर्किंग ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एज वेल? बोलो। हाँ, जाने को तो जा सकते हैं। जाने को जा कैसे सकते हैं भाई, मैंडेट में होगा तब तो जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? मेरे है मैंडेट में ही नहीं है। नहीं, तो इट इज़ एक्सक्लूडिंग, ठीक है। केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मैंडेट में है, ये ध्यान रखना आप, हाँ। ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका चैलेंज है। इट इज़ नॉट, मतलब भाई वुमेन्स आर ऑल्सो इन माइनॉरिटी, ठीक है। अगर मान लो ऐसे तो माइनॉरिटी मार्जिनलाइज सेक्शन को तो ये लोग देख ही नहीं रहे हैं, आप समझ रहे बिल्कुल नहीं हो? देख रहा। तो दे आर ओनली कवरिंग, इनके मैंडेट में लिखा है जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, दे आर ओनली कवरिंग दैट, ठीक है। मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन जो एक्ट के तहत है, आप समझ रहे हो, उसमें जो है दैट दे आर हैविंग दैट पर्टिकुलर मैंडेट कि दे आर गोइंग टू मॉनिटर और इम्प्लीमेंट वॉट एवर थिंग्स दे आर फॉर दिस पर्टिकुलर, आप समझ रहे हो। जैसे PM 15 पॉइंट, एक मतलब 15 पॉइंट प्रोग्राम आया है बहुत पहले, उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ करने हैं और सब कुछ पे करने लगेंगे। उसमें जो इनसे नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ पे होगा, दैट इज़ ओनली कमिंग अंडर देयर राइट्स। तो सेफगार्ड ऑफ राइट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ आर इंक्लूडेड इन देयर मैंडेट, ठीक है। अब माइनॉरिटीज़ को लेके कौन कौन सा वो है, आर्टिकल 29 और 30 तो आपको पता लग गया, 30 उसने बताया, 29 और 30 डिफरेंस आपको पता चल गया कि क्या है। अब 30 आर्टिकल डील्स विथ व्हाट? एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन फॉर, वो मतलब डिफाइन करता है कि मतलब कितने टाइप के स्कूल्स है और वो किन माइनॉरिटी के लिए, एजुकेशनल इश्यूज किन माइनॉरिटी के लिए? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, ठीक है। 29 में सारे कवर होते हैं, ठीक है। 29 में सारे, ये सब ध्यान रखना, प्रिंट से खेल जाएगा, ठीक है। तो 29 में और 30 में अंतर पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 14, 15, 16 तो आप लोग को पता ही है कि दैट इज़ ऑल्सो गिविंग द इक्वालिटी एंड अदर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम इट 25 to 30 जो है वो राइट रिलीजियस फ्रीडम वाला। 29, 30 पे आपको ध्यान रखना है कि 30 स्पेसिफिकली क्या बात कर रहा है, 29 क्या। 30 इज डीलिंग विथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओनली ऑन दैट रिलीजन एंड जो उसने बताया, ठीक है। मैंडेट आपको पता चल गया कि दे विल बी इवेलुएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये बेसिक मैंडेट है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बेसिक, ठीक है, कि इसका NCM का नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का क्या मैंडेट है। तो सेफ गार्डिंग ऑफ दोस माइनॉरिटीज़ ये आपको पता लग गया। जो भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स हैं दे विल बी चेकिंग केयर ऑफ दैट, ठीक है। इस तरह का मतलब वॉट एवर कंप्लेंट्स विल बी कमिंग अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़, दे विल सी दोज थिंग्स, ठीक है। अब इनके कुछ अचीवमेंट आप लोग बताओ, क्या अचीवमेंट है इनके, क्या इफेक्टिवनेस है, क्योंकि क्रिटिकल इवेलुएट तो करना ही है, लेकिन इफेक्टिवनेस आपको पता होना चाहिए, आपकी नोट्स में होना चाहिए, पढ़ा होगा। Gave minorities a formal platform in a democratic country. एक प्लेटफॉर्म दिए हैं माइनॉरिटीज को। ठीक है, और कोई अचीवमेंट मतलब कुछ फैक्ट डेटा कुछ ऐसा कुछ? वो सर गुजरात रॉयट्स और पॉलिसी में पॉलिसी को बनाने में जो इसका इनपुट होता है सद्भावना गुजरात रॉयट्स का तो कोई चीज ही नहीं है। गुजरात रॉयट्स में माइनॉरिटीज इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी होती है ना, वक्फ प्रॉपर्टी, यूपी और तेलंगाना जो एरिया है उसमें जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको इन्होंने रोका है, मतलब दे हैव प्रोटेक्टेड दोस वक्फ लैंड फॉर द माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो एक अचीवमेंट आप ये ध्यान रख सकते हो। दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग दैट PM जो करके एक 15 पॉइंटर है, उसमें स्कॉलरशिप्स बहुत दी जाती हैं स्टूडेंट्स को जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया आपने वक्फ में? प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड अगेंस्ट द इन्फ्रिंज की कोई ले रहा है वो लैंड, उसको लैंड को प्रोटेक्ट करने का भी इनका हुआ है, वो तो लैंड तो माइनॉरिटी की है ना। सो दे विल बी रेजिंग कंसर्न्स कि अच्छा ये लैंड इसकी है, वो लैंड इसकी है, इस तरह का, आप समझ रहे हो। तो दे हैव प्रोटेक्टेड इन यूपी एंड तेलंगाना, आप लिख सकते हो। उड़ीसा में भी मतलब दे हैव इंश्योर्ड द कंपनसेशन ऑन द राइट इन उड़ीसा, तो ऐसा भी आप लिख सकते हो कि कंप्लेन में भी अगर कुछ आ रहा है तो इन्होंने इंश्योर किया कि उनको पैसा मिले, ठीक है। 15 पॉइंट वाला जरूर याद रखना, ये ठीक है। माइनॉरिटीज को कंपनसेशन देने के लिए बात हुई है। हाँ, माइनॉरिटीज़ सबको? सबको क्यों देंगे, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट राइट में माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट वो थे ना, वो विक्टिम। मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर राइट हो तब, या फिर जैसे मन तैसे हो उसमें माइनॉरिटीज मारे जाएंगे तो उनको मिलेगा, या फिर कोई ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हुआ है लेकिन मैंडेट में क्या लिखा हुआ है कि जहाँ भाई आप मान लो बॉडी चला रहे हो तो सबको तो नहीं दोगे, आप पढ़ोगे अपना मैंडेट एक बार उठा के, तो उसमें लिखा होगा कि 6 कम्युनिटी हैं जिन पे आपको काम करना है। तो मान लो राइट हो गया, तो उस राइट में जो पर्टिकुलर विक्टिम है आप एज अ बॉडी आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये लोग भी हैं, इनको भी पैसा देना है, आप समझ रहे हो, वो काम ये करेगा। सर इस क्वेश्चन में बेसिकली एड्रेस करना है वही जो माइनॉरिटीज मेंशन है मैंडेटरी, वी कैन
हाँ वो मैं हाँ वो उसी लिए हाँ इसीलिए मैंने बताया कि वो आपको ध्यान रखना है, वो हो सकता है प्रीलिम्स में भी आ जाए। ठीक है। मतलब अगर मैं ये नहीं बताती आपको जनरली सारे माइनॉरिटीज को कवर करती, बट नाउ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आई विल जस्ट फोकस। हाँ उन्हीं के मैंडेट पे आप सोचो, और मैं जो बता रहा हूँ सक्सेस स्टोरी टाइप का आपको बता रहा हूँ जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, दे दूँगा ये याद कर लेना। ठीक है, ये सब कुछ स्टोरीज है कि हाउ दे हैव एडवोकेटेड एंड हाईलाइटेड द इशू। तो टोंक में हुआ था कम्युनल टेंशन, तो दे हैव हाईलाइटेड दैट, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सम रिलीजियस साइट्स दे हैव प्रोटेक्टेड, सिमिलरली दे हैव सक्सेसफुल कंप्लेंट इन्होंने लिया और दे हैव रिड्रेस दोज थिंग्स। तो इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो वो एक बार आप लिखे रहोगे देन यू कैन रिमेंबर ना, आपको याद रहेंगी वो चीज़ें। तो वो लिखे रहो एक बार कि कुछ सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं क्रिटिकली इवेल्युएट आएगा, वो पूछ देगा अचीवमेंट, तो आपको पता ही नहीं लगेगा अचीवमेंट क्या है। तो ये 15 प्रोग्राम आप ध्यान रखो। कल्चरल एंड एजुकेशनल सेफगार्ड जो आर्टिकल 30 के अंदर आता है, सो वेरियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर रन बाय स्टेट ओनली, बहुत सारे हैं, तो उनका सेफगार्ड और उनके बारे में उनका एक रिपोर्ट बनाना, वो सब काम इनका है। ठीक है, तो ये करते हैं। तो अब देखो इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई कि डिनाइल ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केरला। ठीक है, तो इस पर जब रिपोर्ट बनाई तो उनको एजुकेशनल स्टेटस मिला। ठीक है, मतलब वो स्टेटस मिला जो आर्टिकल 30 में, बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ सक्सेस स्टोरी पढ़ लेनी है। व्हाट इज़ द चैलेंज? चैलेंज क्या है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। ठीक है, जैसे NCST एंड अदर्स का है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होने से क्या होता है, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो थोड़ी बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग हो जाती हैं, बस यही एक वो होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इनके साथ। ठीक है, दे ऑल्सो हैव द लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर। ठीक है, इनके पास बहुत मतलब इन्फोर्सिंग एजेंसीज नहीं है। सजा भी नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे हाँ, अपना इंडिपेंडेंट ये कुछ वो नहीं कंडक्ट कर सकते। दे कैन नॉट कंडक्ट एनी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो दीज थिंग्स आर देयर, ये ऑफिशियल्स को समन नहीं कर सकते सबको। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो पॉलिटिकल। ठीक है, तो एक कमीशन है, उसने बोला कि जैसे कोलिजियम सिस्टम होता है वैसा आपको अपॉइंटमेंट करना चाहिए इसमें, लाइक CJI शुड भी, हाँ उस इसमें जो अपॉइंटमेंट है, क्योंकि वो पॉलिटिसाइज्ड है फिर, तो उसमें बोलता है कि वो कोलिजियम सिस्टम जैसा आप बनाओ और तब अपॉइंट करो, उसमें लीडर ऑपोजिशन वगैरह हो, ऐसा इन्होंने बोला है। स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स में दे आर नॉट वर्किंग इवन, वो वर्क नहीं कर रहा है कई सारे स्टेट में। ठीक है, दे आर नॉट हैविंग एनी फंक्शनिंग माइनॉरिटी कमीशंस। ठीक है, ये बात ज़रूर आप ध्यान रखना, ये उसमें आ सकता है। डिजिटल माइनॉरिटीज़ आर ऑल्सो नॉट इन द डिफिनीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, बहुत सारे डिजिटल माइनॉरिटीज़ हैं भाई, ऑनलाइन हेट वो भी तो इशू क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट द पीपल हु आर कमिंग इन दैट, कि भाई आपके किसी पर्टिकुलर उसके खिलाफ आपने कर दिया, तो वो भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा है जहाँ पे क्यों, मतलब इनकी रिपोर्ट्स भी थी एंड इट इज़ नॉट इवन थिंक ऑन। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हो कि कैसे वक्फ लैंड का इंक्रोचमेंट हुआ, दे हैव नॉट इन्फोर्स। कहीं पे असम में इविक्शन केस हुआ, दे हैव इन्होंने रिकमेंड किया रिलीफ, लेकिन इनके पास वो नहीं था। हाँ, लेकिन NHRC वगैरह में कहीं कहीं आप वो था। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि दीज आर द सम इशूज़। ठीक है, और ये आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है कि कौन कौन से, ऐसे एक वर्ड में पढ़ा करो बस, कि NCRWC क्या बोलता है कि भाई बाइंडिंग नेचर होना चाहिए। बाइंडिंग नेचर के लिए आप क्या करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दोगे। ठीक है, तो एक इसका याद कर लिया आपने। ठीक है, कैसे इन्फोर्समेंट, जैसे सच्चर कमेटी क्या बोलती है, एक MRIW बनाना चाहिए कि भाई माइनॉरिटी राइट्स इन्वेस्टिगेशन विंग बनानी चाहिए, जो समन कर पाए लोगों को, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो पाए। ठीक है, सो मोटो वगैरह ये कर पाए। अपॉइंटमेंट वाला मैंने आपको बताया, ये पुंछी कमीशन बोलता है कि भाई ऐसा एक कोलिजियम सिस्टम बना देना चाहिए। तो एक लाइन में आप याद कर लो, ताकि आप रिफॉर्म लिखते टाइम आपको ध्यान आ जाए वर्ड। ठीक है, इसी तरह एक यूनिफॉर्म माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना के उसके तहत एक बॉडी बना दो आप, तो जो स्टेट का जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे भी आप डील कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की एक और कमेटी थी, वो बोलता है कि जैसे ये आर्टिकल है, ऐसा ही एक डिजिटल हेट का भी मॉनिटरिंग सेल बना दो आप। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरह से 2-3 चीज़ें आप याद रखो। एक ये भी याद रख सकते हो जो आपको सब में से जो अच्छा लगे, जैसे एक अच्छा लगा कि भाई कि माइनॉरिटी वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये किसने बोला कि भाई डेटा आपके पास होगा तब तो आप कर पाओगे। सो माइनॉरिटी वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाना चाहिए, सच्चर कमेटी ने बताया। ठीक है, तो इस तरह का आप टूल यूज़ कर सकते हो वाइल राइटिंग। एक रिस्पॉन्स सेल हो या इस तरह का। सेकेंड ARC तो बेसिक बातें जनरली करता है, तो ऊपर वाली चीज़ें आप 2-3 याद रख सकते हो। ठीक है, तो माइनॉरिटी वाला क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था आज का नेक्स्ट 10 मतलब 9 वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों ने आज लिखा है।